की बात नहीं चल रही, बात चल रही है उनकी जो यहाँ आए हैं, डेडिकेट हैं कि आज खुदावन हमसे बातचीत करें। आप मेरे साथ हैं? जब मैंने सुना और संडे को तो मैं खोजने लगा कि किस संदेश को उस बच्चे के संयोजन पर रखा जाएगा। खुदावन ने अभी संदेश भेजे पंजाब से, जिसमें एक संदेश का नाम है सेकंड हैंडेड रोप, और खुदावन ने मुझे पढ़ने का बदल दिया। आमीन। मैं खुदा का नाम बड़ा मुबारक कहता हूँ। बहुत गहरी बातें हैं उसमें। यस। हो सकता है कि मैं सब बातों में ना जा पाऊँ, सही बात है, ये बहुत बात। क्योंकि समय भी नहीं है अभी, और मैं बहुत ज़्यादा लंबा चलूँगा भी नहीं आज। जाए आधा घंटा, इससे ज़्यादा जाऊँगा नहीं आज। लेकिन इस 30 मिनट में आप समझ रहे हो मैंने कुछ कहा। यस। ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट जाऊँगा। बस 30 मिनट में जो संदेश है आज, खुदावन रहम करे कि हमें समझ में आ जाए। आमीन। आप हैं मेरे साथ? यस। इसके लिए खुदावन का नाम मुबारक हो। आमीन। हमने स्क्रिप्चर पढ़ा। अब बाइबल बताती है एलिया का जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर है नॉन कॉम्प्रोमाइज। वो छोटी छोटी बातों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। और बाइबल बताती है, आप जानते हैं कि खुदावन को ये आत्मा इतना पसंद आया कि खुदावन ने इसे पृथ्वी पर 5 बार देने का भेजने का वायदा दिया। जिस संदेश में से हम आगे देखेंगे, उस संदेश में मेरे भाई मेरी बहन एक प्रतिज्ञा है खुदावन की। भैया उस प्रतिज्ञा को 10वीं आयत में पढ़ देना जरा, क्या लिखी है उस प्रतिज्ञा में चलेंगे। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है। आप मेरे साथ हैं? जो मांग रहा है एलिया से, वो कौन है उसे देखना पहले आज। ये जो मांग रहा है, ये है कौन? ये साधारण गाजर मूली नहीं है। यस। ये मांगने वाला ब्रदर कोई है। यस। इसके क्या भैया मांगने के पीछे भी कोई बैकग्राउंड है? बिल्कुल। इसका मतलब ब्रदर अगर बैकग्राउंड है तो उस बैकग्राउंड को भी देखें, बिल्कुल। इस व्यक्ति को भी देखें जिसे देने वाला कह रहा है कठिन बात है। देने वाला जब सारपत में आया तो सारपत में बाइबल बताती है उस समय चल रहा था अकाल, बुरा हाल था। ना तो पशुओं के लिए चारा है और ना मनुष्य के लिए अन्न। सारी नदियां सूख गई हैं, केवल एक नाला है जिस नाले का पानी अभी चालू है, और वो पानी का पता सिर्फ खुदा को है, जिसके जहां पर उसने अपने वर्शिपर को भेजा है। उसने ये पता सबको नहीं बताया, उसने ये पता सिर्फ एलिया को बताया। आमीन। उसने कहा तू वहां जा, वहां है नाला, और उस नाले के पास बैठा कर और उसका पानी पिया कर, और कौवे लाकर तुझे मीट रोटी खिलाएं। ऐसे समय में मैंने आज्ञा दी है, जिस समय अकाल है, खुदावन ने एक छुपा हुआ भोजन, आमीन, किसी को एक छुपा हुआ भोजन अपने प्रेम करने वालों के लिए प्रोवाइड किया। बाइबल के अंदर लिखा है, हालेलुया। उसने ज्ञानवानों से इन बातों को छुपा लिया, लेकिन बच्चों पर प्रकट कर दिया। आज खुदा का धन्यवाद हो मेरे भाई यस। इस छुपे हुए भोजन के लिए। ये छुपा हुआ भोजन क्या है मेरे भाई? ये छुपा हुआ भोजन उन लाइनों के बीच में रखा हुआ रेवलेशन है जो लोगों के समझ में नहीं आता, लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, उसने नबी की मार्फत इन बातों को हम पर प्रकट किया। आमीन। बाइबल बताती है कि एलिया कैरेक्टर ये है कि वो अपने खुदावन के सामने मौजूद रहता है, चाहे प्रॉब्लम कैसी भी हो,
चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, सच है। क्योंकि खुदावन के लिए अभी आपने सुना, वो जो तुम में है वो उससे बड़ा है। अब इसे गाना और इसे रियलाइज करने में फर्क है मेरे भाई। बहुत फर्क है। इसे गाने में और इसे रियलाइज करने में फर्क है। हाँ, अब जिसके अंदर बड़ा वाला था, हाँ, उसने जाकर ये नहीं कहा, राजा आहाब जी गुस्ताखी माफ, कुछ बात कहना चाहता हूँ, अगर खोपड़िया की सलामती हो तो आगे बोलूं, और अगर कट जाया करेगी तो मैं नहीं बोलता। ये बड़ा वाला जिसमें है वो बात नहीं करता है ऐसे। नहीं, अधिकार के साथ। जिसके अंदर बड़ा वाला है वो कहता, आप सुन, मेरे कहे बगैर ना तो पानी बरसेगा, ना ओस की एक बूंद भी गिरेगी। नबी ने कहा, वो बोलने वाले इस ऐसे अधिकार से बोलता है जैसे वो नहीं बोल रहा, खुदा बोल रहा है। आमीन। तो ऐसा क्यों करता है? क्या वो खुदा बदल गया? मेहरबानी से पढ़े दूसरा पत्रस पहला अध्याय 20वीं आयत। पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी कोई अगर कुछ कहना चाहता हो तो कहने से पहले कुछ जानना बड़ा जरूरी है। जी। और इस बात को जानने के लिए इस आयत को जरा धीरे धीरे पढ़ो। पर पहले ये जान लो, जानना क्या है? कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी पवित्र शास्त्र लिखित रूप में होली घोस्ट है, आमीन। रिटर्न वर्ड में। वो कह रहा पहले ये जान लो, पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी की अपनी मर्जी से पूरी नहीं होती। सही बात है। आप मेरे साथ हैं? कुछ बात समझ आ रही है? कोई भी, उसका मतलब पवित्र शास्त्र की ही भविष्यवाणी पूरी होती है। समझ में आ रही है बात? जी। व्यक्ति की नहीं। पढ़िए भैया दोबारा। पर पहले ये जान लो पहले जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी हाँ किसी के अपने ही विचारधारा के आधार अपने विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। पूरी नहीं होती। कोई सोचेगा कि मैं ऐसे कह दूं, मैं ऐसे बोल दूं तो शायद ऐसा हो जाएगा, नहीं। लेकिन बाइबल मना कर रही है ब्रदर। क्योंकि कुछ कहने में कुछ, अब ये बड़ी गहरी बात है, समझना है आज। क्योंकि कुछ कहने और कुछ बोलने से पहले कुछ होना जरूरी है। आमीन। क्या होना चाहिए? पढ़िए। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी क्योंकि कोई भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से से पूरी नहीं होती। आगे और भक्तजन पवित्र बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करें। ये क्वालिटी भक्तजन की है। भक्त, सुनिए, भक्त सीजनल नहीं होता। नहीं। सीजन भक्त, हाँ। कुछ सीजन भक्त होते हैं ना, हाँ। हैं? सीजन सीजन वाले मौसमी भक्त होते हैं। सालों साल से हम देखते हैं ना मौसमी भक्तों को। अभी बिल्कुल शांत पड़ा मामला, 1-2 महीने बाद उठेगा एकदम बुलबुला। एकदम से। नहीं, फजली, ये है वर्ड, फजली भक्त। ये फजली भक्त नहीं है ब्रदर, ये वो है जो खुदावन के सामने मौजूद है। वो कह रहा है भक्त जन, इसका मतलब कोई भी नहीं, सिर्फ बात चल रही है भक्त जन की। हाँ बेटा, भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर पहले तो पवित्र जनों में वो आत्मा जाए और उन्हें वो आत्मा आज के लिए उभारे। मैं एक काम करता हूँ, 3, 4, 5 संदेश खूब से पढ़ के, घोट के, याद करके, अब कुछ कहना चाह रहा हूँ। कुछ नहीं होगा, कुछ कहना चाह रहा हूँ भैया। वो कह रहा है पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी व्यक्ति के द्वारा पूरी नहीं होती है। भक्तजन उभारे जाते हैं, भक्तजन उभारे जाते हैं। इसका मतलब, उभारने का मतलब होता है खुदावन भक्तों को इंस्पायर करता है। आमीन।
प्रेरणा देते अगर प्रेरणा नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। वो कितना ही कहना चाहे, कुछ भी तीर मारना चाहे, भाई कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वचन कटता नहीं है, घट जाता है। भक्तजन उभारे जाते हैं किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। बात समझ में आ रही है? यीशु मसीह से पिलातुस पूछ रहा है, तू यहूदियों का राजा है? यीशु मसीह उभारा ही नहीं जा रहा, क्योंकि उभारा जाएगा तो पवित्र आत्मा से उभारा जाएगा। बोलने वाला ये है ही नहीं, नीचे से कह रहे हैं कह दे, हम भी बचे तू भी बच, ये उभारा ही नहीं जा रहा, इंस्पिरेशन आ ही नहीं रही। मत्ती 4 में कह रहा है भूख लग रही है, पत्थरों से कह दे रोटी बन जाए, इंस्पिरेशन है ही नहीं। भक्तजन उभारे जाते हैं। आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह भक्त तो होगा? भक्त तो है, खुदावन की संपूर्णता सदैव वास कर रही है, ऐसे नहीं बोलेगा। लेकिन अपनी आत्मा को सौंपने से पहले जोर से कहा, हो सके खुदावन इन्हें माफ कर। किसी ने कहा नीचे से हमारे लिए माफी मांग लेना, नहीं। अब ये किस चीज के लिए उभारा जा रहा है? पार्डन के लिए, पार्डन के लिए उभारा गया भैया। वो जो कहते रहेंगे, कहते रहे कहते रहे कहते रहे, उभारा ही नहीं गया। नहीं, वहां सीजर कह रहा है हेरोदेस इस वास को, ये पीतल का है, मिट्टी का, इसे सोने का बना दे, ले। उभारा ही नहीं जा रहा। आप है मेरे साथ? बाइबल के अंदर लिखा है ये किसी के सिखाने से नहीं होता। आमीन। सेमिनरियां बहुत चाहती हैं उभार दे, सेमिनरी में नहीं उभारा जाता भैया, इसके उभारे जाने की जगह है। आमीन। पहला राजा 17वां अध्याय पहली आयत, उभारे जाने की जगह, ये है वो जगह जहां से उभरता है। ये पढ़िए। तिशबी एलिया में तिशबी एलिया गिलाद के परदेशियों में से था, जो गिलाद के परदेशियों में से था। उसने अहाब से मैं कहा, आपसे एक बात पूछूं, आप जवाब देंगे? क्या ओल्ड टेस्टमेंट में परदेशियों के लिए भी कोई खड़ा है? ये परदेशियों का भी के लिए भी कोई कैरेक्टर खड़ा है? यहूदी तो बहुत खड़े हैं प्रॉफिट, लेकिन क्या परदेशियों का प्रॉफिट कोई है वहां? ये परदेशियों वाला कैरेक्टर है। जब परदेशियों का नबी खड़ा है, जब परदेशियों के नबी के बारे में बात करें, मुझे नहीं पता आप लोग कितना समझते हैं भैया, एक एक आयत में टनो वजन है। जब ये परदेशियों वाला नबी खड़ा है तो इस परदेशी पहले लगा रहे हैं, ये परदेशियों में से है। जब परदेशियों में से है कैरेक्टर है उसका, भैया पहले आयत से पढ़े दोबारा। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, जो गिलाद के परदेशों में, एक मिनट, गिलाद किसका है? रामोत गिलाद किसका है? भाई रिमा रामोत गिलाद खुदा का है, वही का है ये वहां का है, वहां का परदेशी है। आप है मेरे साथ? इसका संबंध रामोत गिलाद से है। भाई बात समझ में आ रही है? आमीन। हाँ भैया, तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसी भूमि की लड़ाई है। यस। उसने अहाब से कहा, उसने आपसे कहा, इजराइल का खुदा यहोवा। क्या है इसका इंट्रोडक्शन? इजराइल का खुदा यहोवा, यहोवा, जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ। मैं पूछूंगा आपका नहीं खुदा है? उसने कहा वो उसका जो एड्रेस है वो अपना एड्रेस ऐसे ही देता है, यस। मैं अब्राहम, इसहाक और इजराइल का खुदा हूँ। इजराइल का खुदा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ। इतनी बात भी उस इजराइली को समझ में नहीं आ रहा है, जिसके पास जाके खुदा की गवाही दे रहा है। आमीन। मैं हूँ कौन? मैं हूँ कौन कहना चाहिए, उसे तो कहना चाहिए था, अरे तू हमारे खुदा के सामने मौजूद रहता है, आइए, कहिए, वेलकम। बैठिए।
लेकिन उसे इतना भी फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं। क्यों? क्योंकि नबी ने बताया हाँ, वो नीम गरम विश्वासी था। हाँ, मेरी पॉलिटिक्स भरी है अंदर, सही बात है। इसलिए कुछ भी कहो उभर नहीं सकता। वो, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, वो आत्मा उभर नहीं सकती ब्रदर। ये आत्मा है एक, यस, आप उसके सामने रख दो सब कुछ खोल के खोल के, ये आत्मा उभरती नहीं, मुंह देखती रहती है। अरे लेकिन ब्रदर ये तो आहाब लिखा है, मैं कहूँगा आहाब एक आत्मा है। एक तरफ बाइबल कह रही है, ध्यान सुनने की कोशिश करें, नबी कह रहे हैं आहाब एक नीम गरम विश्वासी था, हाँ, और लेतीसिया में कह रहा है ना तो ठंडा ना गरम है, ना तो ठंडा ना गरम है, तो कौन सा है? नीम गरम। तो ना समझ में उस आत्मा को छपाया था, ना आ जाएगा, ना आज समझ में आएगा। यस, इसीलिए खुदावन से मांगो मेरे भाई, क्या हाल हुआ उस आत्मा का? हाँ, उसके लहू को कुत्तों ने चाट लिया। कहाँ? थर्ड वर्ल्ड वॉर में, हर मिगदोन की लड़ाई में। वो तस्वीर है मेरे भाई, यस, हर मिगदोन की लड़ाई की। तो इसका मतलब मिगदोन की लड़ाई तो रैप्चर के बाद होगी, तो क्या वो आत्मा गया रैप्चर में? नहीं जा पाया। आप मेरे साथ हैं? यस, रिलीजियस स्पिरिट है, नहीं गई। समझे भाई? पढ़िए आगे। उसके जीवन की शपथ, उसके जीवन की शपथ क्या कह रहा है? इस्राएल का खुदा यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ। भक्तजन की क्या एड्रेस है? भक्तजन का उपस्थिति। उभारे जाने वाले का क्या एड्रेस है ब्रदर? उपस्थिति। इंस्पिरेशन कैसे आती है ब्रदर? उपस्थिति से। मैं सोच रहा हूँ कुछ कैच कर लिया होगा। यस, भैया कैसे इंस्पिरेशन आती है? मौजूदगी से। क्या मौजूदगी से आ जाती है आमीन। ब्रदर? अब मैं अपने मुंह से कैसे कह सकता? ये मैं तो वही कहूंगा, बताया नहीं जा सकता, ये तो मैं कह नहीं सकता। ये इंस्पिरेशन कहाँ से आती है? समझाया नहीं जाता। ये चीजें तो खुदावन की तरफ से हैं। अनुभव, आप मेरे साथ हैं? व्यक्तिगत अनुभव। जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ क्या कह रहा है? मेरे इन वर्षों में मेरे बिना कहे, हाँ न तुम में बरसेगा हाँ, और न ओस पड़ेगी। इसका मतलब जब तुम बोलोगे तो क्या बारिश आती है, जिससे भूमि सिंच जाती है? आमीन। क्या तुम योएल की भविष्यवाणी हो? हाँ, योएल की भविष्यवाणी क्या है ब्रदर? योएल 2 अध्याय निकाले। यस, 28। जब तक मैं नहीं बोलूंगा, ये जरा मिलाए योएल 2 अध्याय से। एक मिनट भाई। योएल 2 और उसकी 23वीं आयत से 23 पढ़िए। हे सिय्योन के लोगों, हे सिय्योन के लोगों, तुम अपने खुदा यहोवा के कारण मगन हो। आमीन। क्यों मगन हो? क्यों मगन हो? आगे। और आनंद करो, और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा, वो वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा कहाँ से होगी? उसने तो मना कर दिया था। उसने कहा मेरे कहने से होगी। आप मिला पा रहे हो? आमीन। हे सियोन के लोगों, नबी ने कहा सियोन कोई पर्वत है ही नहीं, सियोन तो ब्राइड है। आमीन। तो यहाँ पे कह रहा हे ब्राइड के लोगों, हे ब्राइड के पोर्शन, मगन हो। किस बात के लिए? हाँ, एक वायदा दे रहा है खुदावन। आमीन। और वायदा क्या है? वर्षा की, बहुतायत से देगा। अरे भैया दोबारा बोलो। अर्थात और वायदा क्या है? हे सियोन के लोगों मगन हो, हे सिय्योन के लोगों, हे सिय्योन के लोगों, तुम अपने खुदा यहोवा के कारण मगन हो। तुम अपने खुदा यहोवा के कारण मगन हो। मगन हो। वो जो एड्रेस दे रहा था, इजराइल का खुदा यहोवा जिसके सम्मुख मैं मौजूद होता हूँ, जब ये एड्रेस ब्राइड के पास आया तो ब्राइड ये नहीं कह रही इजराइल का खुदा, ब्राइड के लिए एड्रेस है तुम अपने खुदा के कारण मगन हो। आज की तारीख में अब्राहम, इसहाक, याकूब और ब्रहनम का खुदा,
एड्रेस बदल गया ब्रदर, ब्रहनम का खुदा, आमीन। उसके कारण मगन हो, क्यों? क्योंकि वायदा पूरा हो रहा है। आगे क्या वायदा है? और आनंद करो, और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा, क्योंकि वो तुम्हारे लिए वर्षा, अर्थात बरसात की पहली वर्षा, अर्थात फॉर्मल रेन, जिससे शिक्षाएं आएंगी, जिससे शिक्षाएं डेवलप होंगी, पता चलेगा हम बाइबल के अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ गलत हैं, किस किस जगहों पर हम गलती करे बैठे थे, हम वो कर रहे थे जो खुदावन ने करने को कहा ही नहीं था, और हम उसे बड़े आनंद से मना रहे थे, तमाम चीजें गलत कर रहे थे। इसके लिए आई पहली वर्षा। आगे आगे बहुत आयत से देगा, बहुत आयत से देगा, और पहले के समान, और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। ये अगली और पिछली वर्षा और पहली वर्षा कब आएगी? पकड़ा आपने? एलिया बोलेंगे, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, मेरे कहे बगैर नहीं होगा। डू यू बिलीव? भैया मिला यार, उसने कहा मेरे कहे बगैर, इसका मतलब जहां मैं बोलूंगा वहाँ वर्षा होगी, वहां पहली भी होगी और अंतिम भी होगी, और छींटे नहीं पड़ेंगी। यहाँ लिखा है पहली और अंतिम वर्षा बहुत आयत से देगा, भरपूरी से। लेकिन भैया वो आपको नहीं पता, वो तो फिजिकल वर्षा थी, नहीं वहां तो भैया, अकाल हो गया था ब्रदर। ये यहाँ के लिए नहीं होगा ब्रदर, नहीं भैया, मैं आपको यही दिखा रहा हूँ मेरे भाई। और जब ये वर्षा होगी तो क्या होगा, पढ़ नजर आगे, हाँ, चलते जाओ थोड़ा। खेतों की हालत क्या होगी? तब खलियान अन्न से भर जाएंगे। कहाँ पर खलियान खाली हो गए थे, और कहाँ पर बाइबल में खलियान खाली हो गए थे? कब हुए थे खलियान खाली? जब अकाल था, और अकाल के समय में ही एलिया बोल रहा था। लेकिन आटे का डब्बा किसका भर गया था? एक स्त्री का। तेल की कुप्पी किसकी भर गई थी? एलिया की। वो कह रहा है एलिया बोल रहा था और डब्बे भर रहे थे। एलिया बोल रहा था, तेल भर रहा था। योएल की भविष्यवाणी जुड़ी है एलिया के बोलने से। हालेलुया, डू यू बिलीव दैट? कब भरेंगे? एक छोटी सी बात पूछूंगा, एक छोटी प्रैक्टिस की बात है। कितनी डायरियां तुम्हारे घर में भरी पड़ी हैं? कितनी डायरियां जब से संदेश में तुम हो? जी भैया, क्योंकि एक प्रैक्टिस है, जब संदेश होगा तो लिखा जाएगा भैया यही आयतें ली गई थी, और ऐसे करते करते 10 साल में इतना पूरा भर गई, इतना भर गया, खलियान भर दी है उसने। मैं कहूँगा किसी भी को निकालना, और जब पढ़ना शुरू करोगे उसमें से, आप है मेरे साथ, नीला तेल निकलने लगेगा। तुम क्या सोच रहे हो? ये जो भविष्यवाणी है, आप किस डब्बे को देख रहे हो? अपने आटे के डब्बे को? अरे भाई, ये है वो खलियान जो भरेगा खुदावन। आप मेरे साथ हैं? तुम्हारे खलियान कैसे भरेंगे भैया? अन्न से भर जाएंगे, आमीन। और जब पशु की छाप चल रही होगी, अब सुनिए, यहाँ लिखा है खलियान अन्न से भरे हैं। जब पशु की छाप चल रही होगी, और हर एक चीज के लिए तुम्हें कार्ड दिखाना पड़ेगा, और खलियान जब भरे हुए होंगे तो तुम दुआ खत्म करोगे, प्लेट खाने से भरी होगी। क्या ब्रदर ऐसा भी होगा? भरे हुए है ना, ये भरे हुए है ना ब्रदर। जो कहोगे वो होगा, ये खुदा ने कहा है, ये वायदा है ब्राइड से। इसीलिए कहा, हे सियोन के लोगों तुम मगन हो। ये वायदा नॉमिनल चर्च के लिए नहीं, ये वायदा दुनिया में किसी के लिए नहीं ब्रदर, टॉम डिक हैरी के लिए। ये वायदा केवल सियोन के लोगों के लिए है। तुम आनंद से भर जाओ, तुम मगन हो जाओ, आनंद करो। आप है मेरे साथ? उन्होंने कहा प्रॉब्लम हो रही है ब्रदर, एक काम के लिए बड़े दिन से क्या कर रहे थे, हुआ नहीं। विश्वासी का मुंह 3 मीटर लंबा लटका हुआ है, नहीं। विश्वासी चिल्ला के कह रहा प्रेज द लॉर्ड। तुम प्रेज द लॉर्ड क्यों कह रहे हो?
उन्हें मैं प्रेज द लॉर्ड इसलिए कह रहा हूँ भलाई है। क्योंकि अब खुदावन करेगा और अब बताएगा, सारे रास्ते बंद कर देगा। आप मेरे साथ हैं? बाइबल बताती है आई लव दिस स्क्रिप्चर ब्रदर। Amen. बाइबल बताती है येहू ने जब ईजाबेल के लोगों को घेर लिया उस मंदिर में, उससे कौन कौन यहोवा का है, बाहर निकल जाओ, बाहर निकाल दिया, अपने लोगों से दरवाजे बंद कर दो। और उसके बाद जो मारकाट मचाई एक को भी नहीं बख्शा। पता किसने? जिसको खुदा ने अभिषेक दे रखा था। पहले खुदा वाले को तो निकाल दिया बाहर, उन्होंने कहा तू मरने वाली पार्टी नहीं है बेटा, तू निकल जा चल। उन्हें बाकी किसके उन्हें ईजाबेल दरवाजा बंद कर। उसने कहा उनके मंदिरों को ये उन्हें शौचालय बना दिया। ये करने वाला ब्रदर कौन है? ये करने वाला खुदा। जब वो तुम्हारे दुश्मन को मारने पे आएगा तो उसे बचने के लिए जगह नहीं मिलेगी। सही बात है भैया, बेटा वो खुदा आज भी जिंदा है, कहीं से जगह नहीं मिलेगी। वो भाग नहीं पाएगा। आप है मेरे साथ? हाँ भैया, फिर क्या हुआ आगे? तब खलियान अन्न से भर जाएंगे। मैं कहूंगा क्या खलियान अन्न से भरे हुए हैं? आमीन। आप है मेरे साथ? यस। क्या भक्तजन को इंस्पिरेशन के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ेगा? वो तो भरा हुआ है, वो तो भरा हुआ है ब्रदर। खुदावन ने उसे इंस्पायर कर रखा है। आमीन। आप है मेरे साथ? यस। भक्तजन, हाँ भैया पढ़िए क्या लिखा है? खलियान अन्न से भरे। खलियान बकवासों से नहीं भरे हुए हैं। अन्न से। खलियान, क्योंकि और भी खलियान है। हाँ। जिस खलियान में पता है क्या है? कहानियां, किससे, जहां पर इस अंत के समय में लोग अपने कान लगाएंगे। हाँ। किससे? कहानियों पर। कुछ खलियान आज की तारीख में उससे भी भरे हुए हैं। जी। चले जाओ, चैलेंज संग कहूंगा, सही बात है भैया। जाओ मीटिंग में, उन्हें किसी भी डिनोमिनेशन में जाओ, तुम्हें कहानियां सुना सुना के ना भेजे तो बात है, अपनी ही कोई बातें सुना सुना के ना भेजे तो बात है। यस। उन्हें संदेश कुछ नहीं, लेकिन ये तो सिय्योन के लोगों के लिए वायदा है। खलियान तो उनके भरे हुए अन्न से। आप है मेरे साथ? आगे। और रसकुंड नए वाले से, जो मैं कल कह रहा था आपसे। अब ये नहीं कि जो कल हुआ था वो आज भी होगा ना, ना, आज कुछ और है। रसकुंड नए दाख मधु से, नए रेवलेशन से। आप मेरे साथ हैं भाई? आमीन। नए रेवलेशन से उमड़ेंगे। क्या होगा भैया? और ताजे तेल से उमड़ेंगे। और ताजे तेल से उमड़ेंगे। नया वाला दाख मधु, ताजे वाले से, कल वाले से नहीं, 2000 साल वाले से नहीं, मतलब इवन कल 21 तारीख वाले से भी नहीं, ताजे से। आमीन। 22 वाले से उमड़ेंगे। क्या ये वायदा पूरा करने वाला खुदा है? क्या मैं उसे खुदा की तारीफ नहीं करनी चाहिए? यस। तो बेटा ऐसा मैयत वाला मुंह करके क्यों बैठते हो यहाँ सही पे? बात है। अरे हाथ उठाया करो, उस खुदा को दिखाओ, वो खुदा की तारीफ करो। वो आदर महिमा और धन्यवाद के योग्य है। वो हमारा सामर्थी खुदा है, वो जीता हुआ है मेरे भाई। वो अपने वायदे को पूरा करते हैं। आप है मेरे साथ? वगैरह रसकुंड नए दाख मधु से और ताजे दाख मधु से भर जाएंगे, तेल से भर जाएंगे और उमड़ेंगे। क्या है मेरे साथ भाई साहब? उमड़ने का मतलब होता है तली में नहीं लगा हुआ तेल। उमड़ने का मतलब है बार बार जा रहा, निकल गए। आप है मेरे साथ? जब ये बार बार जाता है ना तो पता कौन सी आवाज आती है? लेट देयर बी, लेट देयर बी, लेट देयर बी, लेट देयर। एक ऐसे समय में आ रही है ब्राइड। नबी ने कहा जब इसके ऊपर थर्ड पुल ऑपरेट होगा तो ब्राइड कहेगी और हो जाएगा। उन्हें कार्ड नहीं मिलेगा, उन्हें रखो अपने पास। कार्ड की जरूरत ही ये भी नहीं देंगे, उन्हें मत दो। यहाँ तो उमड़ता रहेगा। उन्हें कहा ये अब बोलूंगा मैं और हो जाएगा। जिस समय ये कहने के लिए आया ना तो इसके पास पॉकेट है, ये है सेकेंड रो। हाँ, ना तो इसके पास पॉकेट है, यस। समझ रहे हो भी? ना तो पॉकेट है इसके पास, ना एटीएम है, ना इसके पास कोई फैसिलिटी है। यस। और जिससे टक्कर ले रहा है वो गवर्नमेंट है। आमीन। जो सामने बैठा था उसके इजराइल का राजा, और उससे कह रहा सुन, मेरे कहे बगैर
तू राजा होगा अपने यहाँ का। मैं जिसके नीचे खड़ा हूँ आमीन आमीन वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, थैंक यू लॉर्ड वो सामर्थी है ब्रदर। तो होगा यार कहीं। यस आज तो मेरे बेटे मेरे भाई बहन तुम्हें रियलाइज करना चाहिए तुम किसकी औलाद हो। अरे हमारा बाप सृष्टि करता है बेटा। आमीन लोग कहते हैं चांस नहीं मिला, मैं कहूंगा चांस क्रिएट करने की पावर तुम्हारे पास है। अरे बोलो और चांस क्रिएट हो जाएगा। उसने कहा लोग कहें टाइम खत्म हो गया, उन्हें टाइम खत्म नहीं हुआ, कल टाइम फिर आएगा और देखना आएगा, देखना आएगा। खुदा तुम्हें इंस्पायर करेंगे। यस आप मेरे साथ हैं। आमीन कितनी देर लगती है हवाई जहाज को उड़ने में, उड़ने नहीं दिया। वो हमारा खुदा है। खुदावन चीजों को रोक देते हैं। आमीन डॉक्टर ने सर्टिफाई कर दिया बच्चा मर गया, मैक्सिकन लेडी का बच्चा मर चुका, लिखित में दिया डॉक्टर ने यस ठप्पा लगा के। जैसे उसने दर्शन देखा मानो वो सर्टिफिकेट फट गया। अरे क्या औकात रही उस सर्टिफिकेट की, अरे क्या औकात रही उस डिग्रियों की जिससे भरकर उसने डेथ सर्टिफिकेट लिखा। एक दर्शन ने, जिस दर्शन में एक मैक्सिकन बच्चा छोटे दांतों के साथ मुस्कुरा रहा था, उसने हाथ रखा और खड़ा हो गया। वो सामर्थी खुदा आमीन आज हमारे इस युग में जिंदा आया। आप है मेरे साथ। मैं किसी मूर्ति पूजक की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जिंदा की। अगर ये देखता मैं बात कर रहा हूँ उसकी, अगर तुम्हें दिखे तो ऐसे नहीं मिलेगा। डबल कितनी शर्त है ब्रदर। हाँ भैया फिर क्या हुआ, जल्दी से बोले। जिन वर्षों की उपज, जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों, अब जो नुकसान हुआ था, भरपाई जो नुकसान हुआ था, उन्होंने कहा ब्रदर कुछ नहीं बचा, सब चला गया, बस सब ठूंठ रह गया। उन्हें ठूंठ के लिए क्या लिखा बाइबल में, तो उसको ठूंठ के लिए भी कुछ ब्लेसिंग है। इसे की छूटने से तुम बोलो तो पहले क्या रह गया। उससे ये पूछा एलिया ने आकर तेरे पास क्या है वैसे, उन्हें कुछ नहीं बचा मेरे पास, एक मुट्ठी और छोटा सा तेल, थोड़ा सा तेल। उसने कहा मैं उस खुदा के नीचे हूं जो खुदा मल्टीप्लाई करता है। उसके बोलने से चीजें बढ़ जाती हैं, चीजें मल्टीप्लाई हो जाती हैं। आगे मेरे साथ आमीन। उसने कहा जो कुछ अरबे ने खाया, जो कुछ गजाम ने खाया, जो येरेक ने खाया, जो हासिल ने खाया, उसे उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, लेकिन मैं करूंगा। क्यों है एलियास के सामने, ये है हमारे खुदा की तारीफ। आमीन। क्यों खड़ा है एलिया इसके सामने हमेशा। पढ़ना भैया क्या लिखा है, अगलपंथी है क्या, ऐसे थोड़ी खड़ा है। पढ़ना जरा 12वीं से अरबे नामक। हाँ, जिन वर्षों की उपज, जिस वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों, हाँ, और येरेक और हासिल और गजाम नामक टिड्डियों ने, और इन चारों टिड्डियों ने खा ली। अरे चौथी टिड्डी का नाम, चौथी टिड्डी का नाम हासिल, और चौथे घोड़े का नाम मौत। चौथे घोड़े का नाम मौत। इसका मतलब अगर मर भी जाए, आगे पढ़ना जरा, खाली क्या करूंगा फिर, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसे मैंने अलाउ किया था, जिसे मैंने अलाउ किया था। तो क्या आंखें कि ये मैं अलाउ कर रहा हूं, देखने के लिए भी ट्यून अप होती हैं विश्वासी की, क्या सबकी होती हैं विश्वासी की। वो कह रहा मैंने भेजा है, उन्हें पता नहीं क्यों हो रहा मेरे साथ, पता नहीं क्यों हो गया, बस जब संदेश में आया ना बड़ा बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। कभी किसी की तबीयत खराब, कहीं कोई परेशानी, कहीं बहुत डंडा लेके खड़ा सर पे मारने के लिए, नींद नहीं आ रही ब्रदर, बड़ा परेशानी हो रही, परेशानी। वो कह रहा मैंने भेजी है। आज सुन लो बेटा तुम, हाँ सुनो, उन्हें ये क्यों कह रहा हूं ना मैंने भेजा, उन्हें बड़ा जुलूम करते हैं हमारे साथ, सुतेला व्यवहार। उन्होंने कहा मैंने भेजा है,
ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? कभी मैंने कहा तेरे संग बेटा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुझे आज मैं कहूंगा वो संदेश पढ़ना जाके। Yes. उकाब जो अपने घोंसले को हिलाता है, वहां पर मैंने कुछ लिखा है, और मैंने लिखा है शुरुआत में तुम्हें हिरन मारकर एक खाल चिपका देता हूँ, लेकिन छोटे बच्चों को पता नहीं होता कि खाल के नीचे मोटे मोटे कांटे भी लगा रखे हैं मैंने, लेकिन वो कांटे भी तेरे फायदे के लिए होते हैं। तो खाल पे तो बड़ा कूदता रहता है वो, बड़े मजे आते रहते हैं उसे। उकाब देखता है कि अब तो ये खाने पीने लायक हो गया, खाल उखाड़ देता है। अब जैसी कूदो तो चुभेगी, अब निकल के भागेगा उसमें से। आप है मेरे साथ। अब हर बात के लिए जब धमकाया जाएगा तो तुरंत मेरी शरण में आएगा, हाथ जोड़ के, अरे प्रभु बचा लो। उन्होंने कहा ऐसे नहीं आएगा तू मेरे पास, ये कांटे लगाने वाला उपस्थिति में ऐसे नहीं आएगा, ऐसे कांटे लगाने वाला, ऐसे हाकिमों को खड़ा करने वाला, ऐसी मुसीबतों को लाने वाला खुदा मैं हूँ, ऐसी बीमारियों को लाने वाला, ऐसी कंगाली को लाने वाला, ऐसी मुसीबत को लाने वाला खुदा मैं हूँ। मेरी बात समझ में आ रही है? अब जिसे जितना ऊंचा उड़ाना है उसके लिए उतना लंबा वाला सुआ, उतना लंबा सुआ घुसेगा इसके। बाइबल बताती है, संदेश कहता है नबी ने एक ही हफ्ते में अपनी पत्नी और अपनी बेटी को खो दिया। सुना? मैं जो कुछ बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल जो बोल रहा हूँ वो कहीं है लिखा। अब जितना ज्यादा घुसा उतना ऊंचा उड़ा। उसके पास पूरा मौका था ये कहने का, तुमने किया ही क्या आज तक? एडवर्ड मर गया, मेरा भाई खुदा के लिए, पापा मर गए, मेरी बच्ची भी गई और मेरी प्यारी बीवी भी गई, और मैं दिन रात तुम्हारी सेवा में लगा रहा। तुमने कुछ कहा मेरे लिए आज तक? कह रहा नबी मैं ऐसा कहने ही वाला था, मैं ऐसा कुछ कहने ही वाला था। जैसे अंदर से कोई किसी ने कहा, कोई अंदर है जो बड़ा है। अंदर वाले ने कहा, बड़े वाले ने कहा खुदा ने दिया है, खुदा ने लिया, खुदा का नाम मुबारक हो। इस स्टेटमेंट ने क्या किया? इस स्टेटमेंट ने जो परिवार जमीन पे रखा था उसे, और जो परिवार चला गया था उसे, दोनों को दिखाया मेरे हाथ में सुरक्षित है दोनों। उन्होंने कहा बिली पॉल अगर चले भी जाएगा और किसी प्रॉब्लम में भी होगा, मैं खुदा लौटा लाऊंगा, एक को भी खोने नहीं दिया। ये करने वाला हमारा खुदा है। अभी पीछे की एक टेस्टमनी भाई बिली पॉल की मैं सुन रहा था, भाई बता रहे थे उन्हें प्रोस्टेट कैंसर की समस्या आई। भाई बिली पॉल को सुनो ध्यान से बेटा, इसलिए कहते सुनते सुना करो। जैसे प्रोस्टेट कैंसर की समस्या भाई बिली पॉल के पास आई, भाई बिली पॉल नर्वस तो हुआ क्योंकि टेस्ट हुआ था, नर्वस हुआ, और होने के बाद क्योंकि सारी सभाओं में है मोस्टली, उसने कहा मैं पापा का टेप लगाता हूँ। सुन लो बेटा क्या कह रहा हूँ, उन्हें पापा का टेप लगाता हूँ जिस टेप में मेरे लिए कुछ कहा गया। और भाई बिली पॉल सभा के उस चरण पे चले गए टेप में जहां भाई ब्रैनम दुआ कर रहे हैं, और दुआ करते करते भाई ब्रैनम कह रहे हैं ये चंगा हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, ठीक हो गया, ये ठीक हो गया, और मेरा बेटा बिली पॉल वो भी चंगा हो गया। भाई बिली पॉल ने कहा प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि पापा में से किसी ने अनाउंसमेंट हो गया। अब जो कहा गया है, एलिया ने जो कहा, अब ये घटेगा। डॉक्टर ने कहा भाई बिली पॉल से टेस्ट करवाएं तुम्हारे कैंसर का क्या हालत है उसकी। आज देखा अंश तक नहीं था, और डॉक्टर ने कहा तुम्हारे प्रोस्टेट की वो हालत है जो 16 साल के लड़के की होती है। अरे वो खुदा जिंदा है, वो खुदा टेप में से आज भी बोलता है ब्रदर। वो किसी की चंगाई बोल रहा है, वो किसी का बॉडी चेंज बोल रहा है, वो किसी का रैप्चर बोल रहा है, वो टेप में खड़ा है ब्रदर। आज आवे मेरे साथ। What is the worth ब्रदर, क्या वर्थ है हमारे लिए उन टेपों की? मैं कहूंगा ब्रदर, एनकरेज करूंगा तुम्हें, अरे जाओ सुनो उन टेपों को।
ताकि तुम्हें खुदावन वहां से रिलीज करे। आमीन परेशान मत हो, उस टेप में सबके लिए लिखा, आमीन उसके लिए हर तरह किसी की के लिए प्रॉब्लम। हर प्रॉब्लम के लिए कह दिया। उसने कुछ कहा है और जो कहा है वो होगा, जो कहा है वो पूरा होगा। आमीन आप है मेरे साथ। अब वो ये नहीं कह रहा कि तुम उस जगह पे खड़े रहो, वो तुम्हारे लिए ही बोल रहा है। यस आप है मेरे साथ। लखनऊ में एक भाई है, 2020 में जब खुदावन ने की आत्मा ने उभारा और हम लखनऊ चले गए, और उस समय 11 लोगों ने बपतिस्मा लिया जी लखनऊ की गलीसिया में। एक भाई, उसका नाम श्यामल है, और वो श्यामल भाई 2 साल के लिए बेसिडेंट हुआ, क्योंकि हमारा कांटेक्ट रहा नहीं। हम चले आए, कोई कारण उसके संग में, उसकी बीवी को, जिसकी शादी नहीं भी हुई थी, उसकी बीवी का बैप्टिज्म भी इलाहाबाद में भाई अजीत पॉल के हाथों से हुआ। हम वहाँ भी गए, उस समय 2 दिनों बपतिस्मा हुआ था इलाहाबाद में। खुदा ने बचाया। वो भाई जब एक्सीडेंट हुआ और उसकी कमर में तकलीफ थी, खुदा का तरीका लाने का अपने पास, और बताता है टेस्टमनी में कि मैं खड़ा होकर सब्जी ले रहा था और कान में मेरे भाई बहनों का मैसेज चल रहा है। कह रहा मैं चला तो गया संदेश से, मतलब वर्शिप संगति से फॉलोशिप नहीं कर रहा, लेकिन संदेश सुन रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रदर कुछ है जो हटने नहीं देता उसे। कह रहा उसमें भाई ने कहा, भाई बता रहा है टेस्टमनी में, कह रहा भाई ब्रैनम कह रहे हैं सिस्टर तुम्हारी पीठ में जो तकलीफ है ना, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम में तुम चंगी हो गई। हम कह रहा मैंने, क्योंकि जो बोला गया था सेंटेंस, वो सेंटेंस बिल्कुल वही था जो से वो जूझ रहा था बेचारा। जवान लड़का 28-29 साल का, आप सोचने की कोशिश करें, अभी शादी हुई और कमर के अंदर बेल्ट लाके घूम रहा है, हिल नहीं पा रहा वो, इतना बुरा हाल बच्चे का, लड़का है, जवान लड़का। और जैसे ही मीटिंग उसने सुना मैसेज में, कह रहा ब्रदर मैंने गाड़ी साइड में करी बाइक, और मैं खुदावन से कहने लगा ब्रदर ने मेरे लिए कहा है, ये बात तो खुदावन ने मेरे लिए कही। कह रहा थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा लगा जो गर्म सा आया हो यहाँ पे, और उसके बाद आवाज आई और वो ठीक हो गया। सब्जी मंडी में आपसे मैं कुछ कह रहा हूँ, दुआ होएगी जब होएगा। नहीं ब्रदर, आप गलत कह रहे हैं ब्रदर। थल्ती की मीटिंग में लाओ और वहाँ घुटने पे आओ और वहाँ पर दुआ होगी और हाथ रख के प्रार्थना होगी और उसके बाद चंगाई हो जाएगी। मैं कहूँगा गलत हो तुम। पढ़ा रस कुंड उमड़ेंगे, ये उमड़ने वाला कहीं भी उमड़ सकता है। अब सुनना ही ना चाहो, अब सुनना ही ना चाहो, उमड़ेगा कहाँ से, हैं समझना ना चाहो, बहाना कुछ भी लगा लो, पढ़ना ना चाहो, मैं कहूँगा ब्रदर कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन जरूरी है कि मौजूदगी में रहो। बात सुन रही भाई, पढ़ना जरा। अर्थात मेरे बड़े दल ने, इसका मतलब वो दल जो भेजा था वो मैंने भेजा था। आप है मेरे साथ। बाइबल के अंदर लिखा है जब डेविड रिजेक्ट हो गया, शिमी आया, थूकने लगा उसको, धूल डालने लगा, कह रहा ओछे खूनी दूर हट, और थूक रहा उसके ऊपर। सीपे सलार ने कहा मेरे राजा के ऊपर थूक रहा है, गर्दन अब धड़ पे बेटा रहेगी नहीं आज के बाद। जैसे मारने को चला, डेविड ने कहा रहने दे, मेरे लिए भेजा गया खुदा ने मेरे लिए भेजा है ना भाई, जा गॉड ब्लेस यू, सही कर रहा है तू। आप सुन रहे हो, ये है विश्वासी की पहचान। समझ में आ गया। अब भड़क जाता तो भड़कता कौन, भड़क वो जाता ब्रदर जहां पर पहचान ही नहीं है अंदर। मेरे साथ तस्वीर है वो, हम देख नहीं पाते हम क्या गलती कर रहे हैं, हम देख नहीं पा रहे खुदावन हमें कैसे उठाना चाह रहे हैं। लेकिन एक है ब्रदर जो उपस्थिति में है और उसे मालूम है ये क्यों रहा मेरे साथ, और इन परेशानियों के लिए, प्रॉब्लम के लिए खुदा का कर रहा धन्यवाद। क्यों? क्योंकि नबी ने कहा 4थी मोहर में एक समय है पर्जिंग का। पर्जिंग का मतलब है साफ सफाई का। ये चीजें तुम्हें साफ कर रही हैं और तुम्हें दीन कर रही हैं वचन के आगे।
आप मेरे साथ हैं? आमीन। हाँ भैया, फिर जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, जिसको मैंने भेजा, कितने पसंद करेंगे? सवेरे सवेरे पड़ोसी आके 10 गालियां सुनाए, बोलो तुम निकलो, तुम्हें गोबर फेंक दे, कोई भी नहीं चाहेगा। बताओ मुझे भाई। देखो मैं वो कह रहा हूँ सही बात है। जो आज की तारीख में होगा। हाँ, तुम पे फप्तियां कसे स्कूल में, जहाँ भी तुम हो, कहीं भी। तुम्हारे कार्यस्थल पे तुम्हें कुछ कुछ कहे और हंसे खूब, कितने चाहेंगे मेरे संग ऐसा हो? मैं नहीं कह रहा कि ऐसा होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कितने चाहेंगे? नहीं मिल रहा ना जवाब। फिर एक्शन क्या होगा? कि तुम्हारा उस समय तुम्हारा एक्शन क्या होगा? कितने चाहेंगे कि तुम्हारे संग कोई जाति हो रही है, उसके बाद भी तुम जाति करने वाले से गले मिलके कह रहा हो ब्रा गॉड ब्लेस यू? चिढ़ नहीं रहे तुम, क्योंकि तुम्हें पता है ये तो पक्का कर रहा है। बात समझ में आ रही है? पहलवान के लिए जरूरी है कि वो नेट प्रैक्टिस में रहे, यस, उसके लिए टक्करें मारता रहे, फिर तो मजबूत होगा। मतलब जीवन में एक टक्कर तो मारी नहीं हाँ। और उतर गए मैदान में, पहले ही टक्कर में, पहली टक्कर में चक्कर ध्वस्त आ हो गए, जाओगे, चक्कर ध्वस्त, आ गए। हाँ ध्वस्त हो जाओगे पहली टक्कर में ही। इसलिए खुदावन कर रहे हैं मजबूत, खुदावन कर रहे हैं तो पक्का। हाँ, आमीन। आमीन। हाँ भैया, फिर जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, जिसको मैंने भेजा, खाली थी, हम्म, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। मैंने भेजा था ना, और उन्हें खा ली थी, और तुम्हारा कुछ भी नुकसान हुआ हो, और तुम्हें रियलाइज हो गया कि ये काम खुदा ने करा है, तो अगला वचन कह रहा है मैं भरूंगा, मैं भरूंगा। आपको पता है हर देश में जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो जो पैसा होता है वो उसी की मुद्रा में दिया जाता है, उसी पैसे में दिया जाता है जितने का वो माल था। वो मांगेगा डॉलर में मांगेगा, अमेरिका को तुम बेचोगे कुछ तो वो चाहिए नहीं उसे तुम्हारे पैसे में, डॉलर में चाहिए उसे। तो कुवैत में जाओगे तो रियाल में मांगेगा, हैं? हर देश की मुद्रा होगी। अब एक महान खुदा है, वो कह रहा है हानि तुम्हारी चाहे कुछ भी हो उसे मैं भरूंगा। अब खुदा भरेंगे अपने तरीके से, मुझे नहीं पता किसने पकड़ा। जब खुदावन अपनी करेंसी लेकर आएंगे तो नियम कहता है ब्रदर $1 $70 का है, और खुदावन मान लो डॉलर में तुम्हें पेमेंट कर रहे हैं, तुम्हारे पैसे में नहीं कर रहे, अपने पैसे में कर रहे हैं, तो तुम्हारी हानि कितने गुना बढ़ गई, भरी गई, कितने गुना भरी गई? नुकसान तो तुम्हारा $70 का हुआ था, हैं? वो $70 दे रहा तुम्हें, कितना फायदा हो गया तुम्हें, हैं? तो जो हानि भरने वाला है वो अपने पैसे में तुम्हारा भुगतान कर रहा है। आमीन। उन्होंने का नुकसान तो बेटा तेरा चाहे कुछ भी हुआ हो, लेकिन भरने वाला अहाब नहीं है, भरने वाला मैं हूँ। आमीन, आमीन। मैं नहीं कहूंगा तब तक। आप है मेरे साथ भैया, वापस चले जाओ इस भी एरिया के पास। कितने समझ गए अब मेरे कहे बगैर क्या है पावर इस आत्मा में, हैं? इसने कहा, नबी ने कहा और आकाश ऐसा हो गया जैसे पीतल का, कोई एक बूंद नहीं, पूरे इस्राएल पे न्याय आ गया। आमीन। पढ़िए भैया। तिशबी एरिया हाँ जो गिलाद के प्रदेशों में से था, हाँ, वो तो अब आपकी बात समझ में आ गई। अब सुनिए, एक मैसेज नबी ने प्रचार किया, प्रभु की देह को पहचानना। एक कोड है, इसमें से पढ़ रहा हूँ आपके लिए, और ध्यान से सुनने की कोशिश करें। और कैरेक्टर बता रहे हैं खुदावन के लोगों का। यस। अगर आप सोचें कि भैया मैं हूँ खुदा का बच्चा, तो कैरेक्टर है इसके अंदर लिखा हुआ। और पैरा नंबर 41 पे नहीं बता रहे हैं, खुदा ने अपने लोगों की तुलना भेड़ से की है। नेतृत्व के मैसेज में क्या कह रहे हैं? भेड़ अपना डायरेक्शन नहीं कर सकती, अगुवाई, वो वो अपनी अगुवाई नहीं कर सकती, वो अपने चरवाहे के पैर को देख के चलती है ना? कहीं समझती जाया करो, भेड़ को भेड़ ही मत समझो, मन में भेड़ आ गई हो कहीं, बस ना ना ना, वो नहीं। लेकिन सुनते जाओ, कहीं कुछ और भी लिखा हुआ है। कैरेक्टर है ये। कैरेक्टर बता रहा है, खुदा ने अपने लोगों की तुलना भेड़ से की है, वो चतुर और बुद्धिमान नहीं होती।
चालाक विश्वासी। उसके अंदर चालाकी यहाँ लिखा हो बेवकूफ होती है, नहीं, नहीं, चालाक नहीं है वो, लेकिन वो बेवकूफ नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ चालाक में और समझदार में फर्क होता है, और सीधे में और मूर्ख में फर्क होता है। सीधा व्यक्ति समझदार हो सकता है जी, मूर्ख की बात नहीं चल रही है, नहीं, वो मूर्ख नहीं होता, वो मूर्ख नहीं है। खुदा का जन। खुदा के बच्चा लिखा है चतुर और बुद्धिमान नहीं होता। यहाँ बुद्धि का मतलब है चालाक, दुनियावी तरीके से ठगी। अपना उल्लू सीधा करने वाला, ये खुदा का बच्चा नहीं होता भाई। समझ पा रहे हो? हाँ, मैं कह रहा क्या बताया, इस फार्मूले को भूलना मत। मूर्ख में और सीधे में फर्क है, मूर्ख और सीधे में फर्क, और बुद्धिमान और चालाक में फर्क है, दोनों बातें फर्क है। वे चतुर और बुद्धिमान नहीं होती, वह उनको वैसे ही रखता है जैसे वो है, वो उन्हें कुछ और नहीं बना देना चाहता, वो उन्हें वैसे ही रखता है ताकि उसकी अगुवाई हो सके। आमीन। भेड़ अगुवाई चाहती है, बकरी अगुवाई से भागती है, बकरी को अगुवाई नहीं चाहिए, अगुवा होता है भेड़ का। आमीन। इसीलिए उन्हें वैसे ही रखता है जैसे वो हैं। आगे चलें, ताकि उनकी अगुवाई कर सके। ऐसे क्यों रखा? ताकि खुदा उनकी अगुवाई कर सके। आमीन। यदि आप अपनी बौद्धिक सोच को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, बौद्धिक का मतलब है आपका अपना इंटेलिजेंस, अगर आप अपनी बौद्धिक सोच को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, नबी कह रहे हैं आप कर सकते हैं। आगे, परंतु आप तभी खुदा से दूर हो जाते हैं जैसे ही आपने अपना दिमाग लगाया, जैसे ही आपने अपने तरीके को इस्तेमाल किया। मेरा लड़का मेरी सुन लेगा, अब मैं ऐसा करूंगा, अब मैं ऐसा करूंगा, कर लो, कुछ भी नहीं होने वाला। मेरे घर में कुछ ऐसा हो जाए, मैं कुछ ऐसा बन जाऊं, भैया अपनी अगुवाई मत करो, अपने वाले केस को उठाओ और सीधा जाओ खुदा के पास और खुदा से कहो, खुदावन मैं हूं ऐसा और मैं हूं इस मुसीबत में, अब आप मुझे बताएं मुझे क्या करना चाहिए। खुदावन आपको बिल्कुल राइट इंटरप्रिटेशन देंगे, बिल्कुल राइट तरीका बताएंगे, प्रोवाइडेड तुम उसे मान लो। हो सकता है कि वो तुम्हें तरीका थोड़ा अटपटा सा लगे। आप मेरे साथ हैं? लेकिन अगर मान लोगे तो तुम्हारा रास्ता आसान हो जाएगा। नहीं मानोगे अब तुम फंसते जाओगे। आपको पता है मूसा ने सोचा छुड़ाने वाला तो मैं ही तो हूं, छुड़ाने वाला कौन है? मैं हूं। ये बात खुली भी है मेरे ऊपर, और मैं अपने तरीके से इन्हें निकाल के लेके जाऊंगा, क्योंकि मैंने ज्वाइन करी मिलिट्री और सारे हथियार चलाने में अच्छे से आते हैं। मेरे हथियार, खुदावन का हथियार नहीं। और जब कोशिश करी तो गलत कर दिया। फेल हो गया। ये कहानी नहीं है, ये नसीहत है। आमीन। अपना वाला, अपना तरीका मत इस्तेमाल करो। और जब खुदावन ने उसे अट्रैक्ट किया, नबी ने कहा वो जलती हुई झाड़ी दरअसल उस नबी के लिए, उस भगोड़े नबी के लिए एक अट्रैक्शन था। यस। और उस अट्रैक्शन ने जब उसे अपने पास खींचा तो सॉल्यूशन मिल गया। जो उसके पास था वो उसे नहीं दिख रहा था, आओ जी के पास, और उसके पास था वो जो विधवा के पास था, उसे नहीं दिख रहा था। पता नहीं कितने समझते हैं। जी भैया समझ। एक ने कहा वहां लड़ाई चल रही है, ले ये सब पहन ले। उसने कहा नहीं मेरे पास है, मुझे जरूरत ही नहीं है, मेरे हाथ में ये फिट है। रखा हुआ है।
मेरे पास तो है, इसे दिखता मेरे हाथ में क्या है। मूसा से पूछा खुदा ने तेरे हाथ में वैसे है क्या, क्योंकि जिसकी चराई के तुझे भेज रहा हूं वो मेरी भेड़े हैं। और उसी लठिया से निकलवा रहा है। आप मेरे साथ हैं, समझने की कोशिश करेंगे। कुछ है जो खुदावन ने तुम्हें दिया है और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, जबकि और जबकि तुम्हारे पास है और तुम्हें दिखता नहीं, तुम्हें दिख नहीं रहा। पहचान नहीं होगी। विधवा से पूछा तेरे पास, तुमने कहा बस आटा और तेल थोड़ा सा। ये उसने चेलों से पूछा बहुत बड़ी भीड़ आ रही है 3 दिन तक, है तुम्हारे पास कुछ? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हमारे पास तो। लेकिन एक बच्चे के पास निकल गया छोटा टिफिन। आप मेरे साथ हैं, जरा आप देखो तो आपको खुदा ने क्या देके भेजा हुआ है। सही बात है, कुछ न कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो दिया है, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो खुदावन ने जिसको थाम कर तुम खुदा की बड़ाई कर सकते हो, आमीन, खुदा की गवाही रख सकते हो। कुछ तो दिया है खुदा ने, यस, कहीं कुछ तो है जो देकर भेजा खुदा ने। खुदा किसी को भी खाली हाथ नहीं भेजते मेरे भाई। आप मेरे साथ हैं। यदि आप अपनी बौद्धिक सोच को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं तो आप नबी कह रहे कर सकते हैं, परंतु आप तभी खुदा से दूर हो जाते हैं। कब? जब अपनी अकल लगाते हैं, उसी समय आप खुदा से दूर हो जाते हैं। आगे सुनिए, खुदा के पुत्र खुदा की आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं। खुदा के पुत्र खुदा की आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं। आमीन। लेकिन यह एक महान बुद्धि से भरा हुआ दिन है जिसमें हम रह रहे हैं, जिसमें लोगों के पास बड़ी बुद्धि है, लोग बड़े बुद्धिमान हैं। क्या कहा नबी ने हैंड राइटिंग ऑन द वॉल वाले मैसेज में? बच्चे, नबी ने कहा छोटे छोटे बच्चे वीक होंगे और वाइस होंगे। ये साइन है अंत के समय का। छोटे बच्चे बुद्धिमान बहुत होंगे लेकिन कमजोर होंगे, ये साइन है। नबी ने कहा ये दिन, ये जिस दिन में हम रहते हैं, ये दिन बुद्धि से भरा हुआ है। आमीन। अब सुनिए बात, कुछ महीने पहले यहाँ पर आपने इस अखबार में पढ़ा, वो न्यूयॉर्क में उन्होंने एक प्रशिक्षण किया और 2 छोटे प्रचारक जिन्हें कुछ समय पहले प्रभु की अगुवाई महसूस हुई थी, जैसे मेरे छोटे साथी जो शायद ही अपनी ABC जानते थे, और खुदावन ने एक फार्म की और उनकी अगुवाई की। एक फार्म हाउस था, उन छोटे प्रचारकों को भेजा उस फार्म हाउस की तरफ। नबी ने, सुनिए बड़े ध्यान से, और उन्होंने वहाँ एक निश्चित इमारत खरीदी और वे वहाँ अपने पाप में गिरे हुए भाइयों को सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे। कहाँ? उस इमारत में, उस फार्म हाउस में जिसकी तरफ खुदावन ने उनकी अगुवाई करी थी। आप समझ रहे हैं? तब कुछ बड़ी व्यापारी कंपनी उसे खरीदने के लिए आई और उनमें से सब बिक गए, लेकिन ये छोटे प्रचारक, उनके पास प्रकाशन था कि प्रभु चाहते हैं कि वो यहाँ रुके रहें। जब बड़ी बड़ी कंपनी आई तो सब बिक गया, लेकिन ये छोटे प्रचारक रुके रहे वचन के साथ। आप हैं मेरे साथ? समझ पा रही है बात? दूसरा अध्याय पहले आयत। जब यहोवा एलिया को गवर्नर के द्वारा हाँ स्वर्ग में उठा लेने को था, हम्म, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। ठीक है, आगे क्या हुआ भैया? एलिया ने एलीशा से कहा, एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, हाँ, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। खुदा ने, एक मिनट बेटा, एलिया कह रहे हैं एलीशा से, नबी ने कहा कि जब एलिया जमीन पर थे तो उस समय बहुत से कॉलेजेस थे, सेकेंडरी रूप में कह रहे हैं, बहुत से कॉलेजेस थे जहां पर कुछ भविष्यद्वक्ता के चेहरे तैयार किए जाते थे। कॉलेज में ट्रेनिंग सेंटर काय के लिए तैयार किए जा रहे थे? सुन लो ध्यान से आज। नबी ने कहा तैयार किए जा रहे थे ताकि एलिया के बाद उन्हें स्थान मिले। बिल्कुल।
आप मेरे साथ हैं? आपको क्या पता क्या मतलब? वहां तो कुछ लिखा ही नहीं है। मैं कहूँगा भैया कहीं लिखा है, वहां पढ़ो। वो तैयारी इसलिए करे जा रहे थे ताकि एरिया के बाद उन्हें वो स्थान मिल जाए, लेकिन खुदा का वचन कुछ और कहता है। ब्रदर, पहला राजा 19वां अध्याय पहली आयत से, 19वां अध्याय पहली आयत से, एक मिनट, यहाँ पे लिखा है एलीशा का अभिषेक। पढ़िए, आप पढ़िए 19वीं आयत से, 19वां अध्याय 19वीं आयत। तब वह वहाँ से चल दिया, वो वहां से चल दिया और शापात का पुत्र एलीशा हाँ, उसे मिला, जो खुदा कह चुके थे। थोड़ा ऊपर से पढ़ो, 18वीं आयत से। और हजाएल की तलवार से एलिया के जहाँ लिखा है अपने स्थान पर एलीशा का, वहां पढ़िए। 15वीं आयत से पढ़ो, 19-15। यहोवा ने उससे कहा, यहोवा ने उससे कहा लौटकर दमिश्क के जंगल को जा, हाँ हाँ, और वहाँ पहुंचकर अराम का राजा होने के लिए हाँ हाँ, हजाएल का हजाएल का और इजराइल का राजा होने को हाँ। निमशी के पोते येहू का। मैं आपसे एक बात पूछूं, जब खुदा ये बोल रहे हैं तो कहां से बोल रहे हैं? कहां लिखा है जहां से बोल रहे हैं खुदा? एक पुस्तक है वहां जिसमें दुनिया बनाने से पहले जब मेमनाघात किया गया कुछ के नाम हैं, और उनके सिर्फ नाम नहीं है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको पता नहीं मैं क्या बताऊं, मुझे वो अडॉप्शन का मैसेज छोड़ता ही नहीं है। जिसका नाम है उसका तरीका ही पता है वहां लिखा। सही बात है कि जो आएगा वो किस लिए आएगा। मैंने इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा था जी जी जी। इस ट्यूसडे को कि आपको खुदा ने क्यों बुलाया। ऐसे नहीं पूछा टाइम पास करने के लिए आपका, क्योंकि इंस्पिरेशन ब्रदर बाइबल में लिखी है यहाँ। और यहाँ खुदावन कह रहे हैं उस पुस्तक में से, जो पुस्तक खुदावन की है जिसमें मेमने के जो ब्लड से लिखी हुई है। और क्या लिखा है उसमें, क्या लिखा भैया 15वीं आयत में? यहोवा ने उससे कहा, लौटकर दमिश्क के जंगल को जा, हाँ, और वहाँ पहुंचकर अराम का राजा होने के लिए हाँ। हजाएल का। अब मैं आपसे एक बात पूछूं, खुदा ने कहा दमिश्क को जा और वहां पहुंचकर अराम का राजा होने के लिए हजाएल का अभिषेक कर। तो मुझे आप ये बताइए, जो प्रेजेंट किंग था वहां का, उसके मरने के बाद है किसी में दम जो दावेदारी करे हजाएल के अलावा? नहीं, कर ही नहीं सकता। खुदा ने नियुक्त कर दिया। बताओ मुझे, अगर वो पहला वाला राजा जब मर जाए, शायद तो बेनदत था जिसे मारा था उसने हजाएल ने रजाई उड़ा के। पढ़ो भैया, वहां लिखा है रजाई गीली करी उड़ा दिया से, अब खत्म कर दिया। दाऊद के साथ भी यही हुआ। हाँ, बात समझ आ रही है? कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? वो तो नाम लेके बुलाया, उसने कहा आराम का राजा होने के लिए हजाएल का अभिषेक कर। तो क्या पुस्तक में जगह, पुस्तक में पोस्ट और पुस्तक में नाम तीनों लिखे होते हैं? बड़ी अच्छी पुस्तक है, पुस्तक अजीब नहीं है, समझ में नहीं आती है, समझ में नहीं आती है। इसीलिए मैं धीरे धीरे वापिस आता हूँ लौट के, ताकि हम लोग कुछ समझ सकें। हम खाली पीली ना चले ऐसे ही हाथ हिलाते हुए। वहां लिखा है आराम का राजा होने के लिए हजाएल का। कोई कितना ही क्वालिफाइड हो अब इस वाली बात के बाद, और कितना हो धुरंधर, और कितनी उसके अंदर योग्यता हो, आराम का राजा नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि खुदावन ने उसका अभिषेक करा ही नहीं। खुदावन ने तो नाम देके बताया ना हजाएल बनेगा राजा। ने कोई नहीं। अरे मैं ये हूँ वो ना, अरे भाग गया, कुछ नहीं मानता मैं। मेरी पुस्तक में हजाएल लिखा है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको?
मेरी पुस्तक में आ जाए। मूसा ने कहा खुदावन सब कुछ बढ़िया बात है, लेकिन मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं। मैं हकलाता हूं, दरअसल बोल नहीं पाता साफ साफ। खुदावन कह रहा लेकिन जाएगा तू, मेरी पुस्तक में तेरा नाम लिखा है। बस इसी काम उन्हें के लिए। छुड़ौती करने के लिए दुनिया बनाने से पहले नाम आया मोसेस। बस मैं काट नहीं सकता इसे। अब मैं इसे चेंज नहीं करूंगा। उन्होंने कहा मेरा भाई है ना, मेरा भाई है ना हारून। मेरे से उन्होंने बढ़िया। कहा नो प्रॉब्लम, लेकिन आज बता दूं तुझे, सुन, बढ़िया प्रचार है ना तेरा भाई, तो वो तेरा नबी होगा तू खुदा और तू उसके लिए खुदा होगा, यानी कि तेरी पोस्ट ऊपर ही रहेगी। तू उसके लिए खुदा होगा आज के बाद। क्योंकि मैं हारून से बात नहीं करता, मेरा तो तरीका ही बात करने का प्रॉफिट से है। तो चाहे मूसा कितना ही हटना चाहे, अब भैया पुस्तक में नाम है तो है आराम का राजा होने के लिए, हजाइल का, मिस्र की निकासी के लिए, मोहरों को खोल के प्रचार करने के लिए। हालेलुया। उन्हें कोई कुछ भी हो, उन्हें तुम्हारी ग्रामर बहुत खराब है, उन्हें भाड़ में है ग्रामर, उन्हें ग्रामर समझाएंगे ना मैं किसी को। मैं ग्रामर पढ़ाने नहीं आया, मैं तो खुदावन का वचन भरमाने के लिए आया हूँ। और कह रहा मुझे खड़ा इसलिए किया है खुदावन ने, ताकि मैं लंबी लंबी ना तानूं, जब मैं प्रचार करूं तो अनपढ़ भी समझ ले मेरी बात में क्या कह रहा हूं। योजना है खुदा की, सिंपल सिंपल। ऐसा प्रचार करूंगा कि जब मैं अफ्रीका के जंगल में जाके प्रचार करूंगा उस जाति को, आमीन, जब न जाने कितने दुभाषी खड़े होंगे, और मैं उस आधे घंटे के सरमन को 3 घंटे प्रचार करूंगा, तो उस प्रचार से शाम की मीटिंग में 30,000 कन्वर्ट हो जाएंगे। क्यों ले रहे हो 7th ग्रेड को? क्या समझ रखा है खुदावन की बुद्धि को? खुदावन ब्रदर बहुत महान बुद्धि है उसकी, उसे पता है इस युग में संदेश पूरी दुनिया में जाएगा। ना तो बेनहीन जा पाए, ना ओला रॉबर्ट जा पाए, सब पढ़ लिखे हैं, 7 चक्कर लगा, ना बिली ग्राम जा पाएगा, थोलोजन है। कह रहा मुझे तो प्रचारक ऐसा चाहिए, आमीन, जो प्रकृति से संदेश पकड़ सके, अपनी वाली न लगा, जो जिस पे अपनी अकल हो ही ना। आवे मेरे साथ। मैं इंस्पायर हुआ और मैं वेडनेसडे को प्रचार कर रहा था, एक बात को कह रहा था, खैर इंस्पिरेशन है वो, सत्य नहीं, इंस्पिरेशन थी जो मैंने बताना चाह रहा था। और मैं उनसे कह रहा था, जब मौका आया, यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक ने यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया। उसे ये नहीं मालूम उसने क्या बेचा। कितनों को पता है ये बात? उसने 30 चांदी के सिक्कों में क्या बेच दिया था? हाँ भैया, अपना अधिकार बेच दिया। क्या अधिकार था उसका? क्या ना? अच्छा, और हाँ भैया, ये अपना सार्वभौमिक मिल दिया उसने। हाँ वही भैया भी कह रहे हैं वही बात। और कोई यहाँ पर पता होना चाहिए ना हमको। 30 सिक्कों में उसने क्या बेचा? क्योंकि उसको उसने दिखाई दे रहा था, मैंने तो गुरु बेच दिया ना, और कुछ दिखता है तुम्हें? मैंने कहा नहीं। सुनो बेटा ध्यान से, जब 12वें का समय आया कि 12वां सीन पे आया, तो खुदावन ने हनन्याह से कहा उस सीधी गली में चला जा, वहां पर वो मनुष्य है, और उस मनुष्य की सेवकाई है कि वो राजाओं, प्रधानों और अन्य जातियों में मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। और बाइबल बताती है नए नियम की जितनी पत्रियां हैं, सारी सबसे ज्यादा पुस्तक भाई पौलुस ने लिखी। और पूरी दुनिया में आज जो क्रिश्चियनिटी फैली है संदेश से, उसका सारा श्रेय अगर जाए तो भाई पौलुस को जाएगा। मैं पूछूंगा यहूदा इस्करियोती तूने क्या बेचा?
क्या बेचा तूने? अंधे। आज वही आत्मा है ब्रदर। सही बात है। उसने सोचा मैंने गुरु बेच दिया 30 चांदी के सिक्कों में, और देखो वो भी नहीं मिले। जब मारे फेंक के तो उन्होंने भी रखे नहीं खजाने में, लोगों को खेत खरीद लिया। अनंत जीवन तो ब्रदर उसे भी मिलेगा जो प्रजा होगा। ये सेवकाई थी 12वें की। 12वें की सेवकाई के नीचे आए हम। 12वें का संदेश अन्य जातियों में, फिलिपियों की पत्री, इब्रानियों की पत्री, कुलूसियों की पत्री, पहला तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस, कुरिन्थिस, तीतुस, थिस्सलुनीकियों, ये सारी की सारी पत्रियां लिखने वाला 12वां है। रैप्चर का रेवलेशन 12वें के पास है। तीसरे स्वर्ग का दर्शन 12वें के पास है। क्या बेचा उसने बेटा? सोचा कभी? क्या बेचा? लोग सोचते हैं अरे 30 चांदी के सिक्कों में सिर्फ गुरु बेचा। बेटा गुरु नहीं बेचा, और भी कुछ था जो तेरे से मैं लेने वाला था। सेवा बहुत कुछ करवाता हूं मैं तेरे से। और जैसे आज भाई पौलुस का नाम अमर है ना, नहीं है, है। हमारा भी है। और नबी ने कहा इसी आत्मा को खुदा ने इतना पसंद किया, हर दूत के अंदर वही आत्मा, नॉन कॉम्प्रोमाइज स्पिरिट। भाई पौलुस की क्या बात सही है? ये था उसका पोर्शन, फाउंडेशन बना दिया। ये था उसका पोर्शन, आदर्श जो उसने 30। अच्छा है। क्या ख्याल है भैया? ये किसे दिखेगा? अब ये किसे दिखेगा ब्रदर? अब ये देखने के लिए चाहिए कोई? आप है मेरे साथ? आमीन। मैं कहूंगा मेरठ की गली से दिखता है तुमको? आमीन। दिख रहा है? अब कह रहा है यहाँ पे आराम का राजा होने के लिए हजाएल का अभिषेक कर। तो कोई कुछ भी कर ले ब्रदर। हाँ जी। वापिस कहूंगा हजाएल ही राजा है। आमीन। यूथ मिनिस्ट्री है राजा की, हजाएल के पास। हजाएल एक राजा है। आमीन। आगे भैया। और इजराइल का राजा होने और इजराइल का राजा होने के लिए निम्शी के पोते येहू का चाहे कुछ हो जाए, चाहे G20 में येहू ना आए, हाँ। किसी में हिम्मत नहीं कि उसे हाथ लगाए। किसी में हिम्मत नहीं जो उससे जवाब तलब करे। सही बात है। अगर घूर दिया ना, बस मैं आगे कहना नहीं चाह, पैंट गीली हो जाएगी बेटा। नियुक्त है वो, नियुक्त। उसे उस पर अभिषेक है, और मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ उसके अभिषेक में उसके तेवर देखो। सुनता किसी की? क्या हटाओ। उससे पूछ रही है, मैं भी देख रहा था, उससे पूछ रही है एक संवाददाता, एक स्त्री पूछ रही है येहू से, पुतिन से, वो जेलेंस्की के बारे में आप क्या कहते हैं? कह रहा वो कौन है? कह रहा आपको नहीं पता? कह रहा मैं सिर्फ अपने बराबर लोग जानता हूं। वो जेलेंस्की में बराबर का भी नहीं है। आप सुन रहे हो? ये है अभिषेक। यस। और ये अभिषेक कितना भाई देखना, मतलब 70-72 साल का वो है। मैं इस आदमी की तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं खुदा के उस अभिषेक की बात कर रहा हूं जो खुदावन ने उसको आज के युग के लिए दे रखा है। बात करने का तरीका है भाई, वो किसी की सुनता नहीं, वो नहीं सुनता किसी की। उसका अभिषेक किया खुदा ने। अगर इजराइल का राजा होने के लिए ये होगा तो राजा हजाएल, राजा येहू, इनका अभिषेक है। इनका स्थान कोई नहीं ले पाएगा। अब आया तीसरा, पढ़िए आगे। और अपने स्थान पर नबी होने के लिए आबेल महोला। इसका मतलब जो नबी वाला पोर्शन है, उस नबी वाले पोर्शन के लिए येहू नियुक्त नहीं है, उसके लिए हजाएल नियुक्त नहीं है। उसे तो तलवार निकाल के चलानी पड़ेगी, लेकिन ये कहेगा और हो जाएगा। कितना टाइम लगाता है ये? इसके तो मुंह से निकलती दुधारी तलवार है। और अपने स्थान पर नबी होने के लिए आबेल मोहला के पुत्र अलीशा का अभिषेक कर दे। तो चाहे कितनी भी सेमिनरी खुल जाए, अब
कोई कितना सोचे एलिया के बाद मुझे स्थान मिले हैं, मैं बन जाऊं एलिया के बाद, आज की तारीख में कहूं सेकंड राइड, मैं कहूंगा नहीं देंगे खुदा। आज की तारीख में कह रहा हूं, अभिषेक किया है किसी का, कोई कितनी कोशिश करे ब्रदर, नहीं मिल सकता, ये नहीं मिलेगा। मैं यहाँ लाना चाह रहा हूँ आपको, अब जिसे मिलना है ये, भैया 19वां अध्याय 19वीं आयत से पढ़ें, बहुत जल्दी करूंगा मैं, थोड़ा अधिक समय ना लेते हुए। तब मैं वहाँ से चल दिया, तब वो वहां से चल दिया, और शापान का पुत्र एलीशा हाँ उसे मिला। जब वो उसे मिला, अब देखिए जब ये अभिषेक करने जा रहा है उसका, तो एलीशा जब उसे मिला है, तो एलीशा किसी चरपाई पे हाथ पैर सीधे नहीं कर रहा, मोबाइल से खेल नहीं रहा, इधर उधर की बकवासें करता हुआ नहीं मिल रहा, कहीं बिजी नहीं है एलीशा, लेकिन एलीशा कुछ कर रहा है। क्या कर रहा है एलीशा? जब ये मिला तो, जब मुलाकात हो रही है, पढ़ो भाई, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए, जो उस 12 प्रेरितों की शिक्षा को फॉलो कर रहा है, आगे वो कह रहा 12 जोड़ी बैल उसके आगे हैं, यानी कि इन 12 प्रेरितों की शिक्षा को फॉलो कर रहा है। कौन? एलीशा। साइन है, साइन है। जब इसकी मुलाकात हो रही है, जिसका अभिषेक होना है, एलिया भी कह रहा होगा, क्या खुदावन, क्या चुनाव है आपका, क्या बढ़िया आपने चुना है इसे, जिसे मेरे स्थान पे आप लेके आ रहे हो। जब नया यरूशलेम बनेगा, उसकी फाउंडेशन 12 प्रेरितों पर है, और ये उन 12 प्रेरितों को फॉलो करता है। कहाँ फेर रहा है एलिया का मैसेज मलाकी वाला? पुत्रों के ईमान को पितरों के ईमान पर, पुत्रों के मन को पितरों के ईमान पर। कैसा चाहिए फिर व्यक्ति जिससे, जो आगे मांगेगा, मैं उस कैरेक्टर दिखा रहा हूं उसका, मांगने वाले का, जो आगे जाके कहेगा जो आत्मा तुझ में है उसी का भाग चाहिए। अब यह है एलीशा ब्रदर, इसका कैरेक्टर है भाई। ये उसे करता हुआ मिला खेत में, उस जोड़ी को, उस 12 प्रेरितों की शिक्षा को लगातार फॉलो करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। आप है मेरे साथ आगे भैया। और खेत, बाइबल क्या बताती है? खेत संसार। तो संसार में जहां लोग बाग भटक गए आज, और न जाने किस किस के पीछे चल पड़े, एलीशा नहीं पर है। एलीशा 12 प्रेरित की शिक्षा के पीछे ही है। टारगेट सही है उसका, वो केवल 12 प्रेरितों की शिक्षा के पीछे ही है, चाहे कोई कितने भटक जाए। लेकिन ये जिसे रोप मिलेगी, इसका कैरेक्टर है, ये नहीं भटकता भाई। पढ़िए आगे, जल्दी जल्दी कर। जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए, एक मिनट, आपने बात नोटिस करी? यहाँ 12 नहीं है, 12 जोड़ी है। 4 24, 4 जानदार, 24 प्राचीन, यानी कि ये तो सारा का सारा ही वचन फॉलो करता है, संपूर्ण वचन फॉलो करने वाला लड़का है। इसके पास आधी अधूरी बाइबल, नया नियम ही नहीं है बस, इसके पास वो शेडोज भी हैं जिसे बहुत कुछ लिखा है ओल्ड टेस्टमेंट में। ये संपूर्ण वचन फॉलो करने वाला लड़का है। आमीन। फिर क्या हुआ भैया? स्वयं 12वीं के साथ, स्वयं कहाँ खड़ा है? आखिरी वाले झुंड के साथ। आखिरी वाले झुंड में कौन खड़ा है ब्रदर? आखिरी वाले झुंड में कौन है जिसे फॉलो कर रहा है एलीशा? आखिरी किसे फॉलो कर रहा है? आखिरी वाले में, आखिरी वाले जोड़ी किसे फॉलो? आखिरी वाली जोड़ी यानी कि 12वीं के साथ खड़ा है एलीशा। तो आखिरी वाली जोड़ी, अभी तो बोला मैंने, पौलुस। जो कुछ पौलुस ने प्रचारा वो मैंने प्रचारा।
जो कुछ पौलुस ने प्रचारा वो मैंने प्रचारा। तो 12वीं जोड़ी में है कौन ब्रदर? पौलुस और भाई ब्रैनम। वो कह रहा है ये जोड़ी है, ये है वो जोड़ी। वो कह रहा है जब वो मंदिर में दीवट लगाया गया तो पहली दीवट और 7वीं दीवट एक साथ है, जुड़ी हुई है। ये है वो जोड़ी जिसको फॉलो कर रहा है एलीशा। भाई ब्रैनम ने कहा मैंने कुछ अंदर से प्रचार ही नहीं करा, जो भैया ने प्रचार किया वो मैं प्रचार करता हूँ, जो भाई पौलुस प्रचार करते हैं वो मैं प्रचार करता हूँ। मेरा क्या प्रचार? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, जोड़ी है तो मेरी। और नबी ने कहा पहली मोहर में बार, वैसे आखिरी वाले के पास कुछ ज्यादा है नहीं करने को, वो तो सिर्फ जो लूज एंड है केवल वो उठाता है और बस उसी में प्रचार कर देता है, उसका कोई खास मैसेज नहीं है, छोटा छोटा लेता है। आप है मेरे साथ, बात समझ में आ रही है? तो 12वीं जोड़ी के पीछे, अब मैं दिखा रहा हूं कौन सा वाला है। 12वीं जोड़ी के पीछे वो जिसका अभिषेक एलिया के स्थान पर हो गया। सही बात बोलूं तो ये कहूंगा जहां पर आज वो आत्मा है, ये बात बिल्कुल सही है। जहां ये आत्मा ट्रैवल कर गया वो वही जगह है जो 12वीं जोड़ी के साथ है। कितने पकड़ पाते हैं हम? आमीन। हाँ भैया, फिर क्या हुआ? स्वयं 12वीं के साथ और स्वयं 12वीं के संग होकर हल जोत रहा था। हल जोत रहा था। 12वीं के संग होकर ठलवा नहीं घूम रहा। तो इसका मतलब 12वीं जोड़ी भी खेत में काम करती है। 12वीं जोड़ी भी जो है वो जुताई, गुड़ाई, बीज का बोना, कटिंग, ये सब 12वीं भी करती थी। और ये जो फॉलो करने वाला है वो बिल्कुल वही कर रहा है। इसका मतलब एलीशा के पास जो कैरेक्टर है वो एलिया का है, वो अंतिम दूत का है। और वो आगे नहीं होगा, वो चादर गिरने के बाद नहीं होगा, पहले से वो तो पहले से लिए घूम रहा है, पैदा होने से पहले। क्योंकि पुस्तक बाद में नहीं लिखी गई, पुस्तक में नाम इस एलीशा का दुनिया बनाने से पहले है। तो ये जब मिलेगा और हल जोत रहा होगा और 12वीं जोड़ी के साथ होगा तो क्या ये वाला भी लिखा गया होगा पुस्तक में? आमीन। आप मेरे साथ भैया। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी। अब ध्यान से सुनने की कोशिश करना, ये बड़ी बात इंपॉर्टेंट है पकड़ने की। पहली बार जिस दिन एलिया ने एलीशा की से मुलाकात करी, अपनी चादर को उठाया और एलीशा पर डाल दिया। पहली बार हुआ है, अभी पहली बार हुआ है। अब नबी का स्टेटमेंट सुनिए। नबी ने कहा जिस दिन वो चादर एलीशा पर आ गई उसी दिन एलीशा बदल नहीं गया, नहीं। उसी दिन एलीशा के अंदर वो सामर्थ्य नहीं घुस गई, नहीं। नबी ने कहा उसे 10 साल लगे। 22 दिन लाजरस ने भी कोट किया था इसे, उसे 10 साल लगे उस अधिकार को, उस रोग को पाने में, पूरी तौर से जिसमें वो फिट हो सके। उसमें फिट होने के लिए एलीशा को रोग को काटना छाटना नहीं था, कटाई छटाई अपने में करनी थी। मेरे में क्या कमी है ये देखना था। मैसेज तो सिद्ध है, मैसेज में कोई कमी नहीं, कमी मुझ में है। कमी तो मुझ में है। ये वाला विचार किसके पास है? एलीशा। मैं बार बार कुछ कह के बोल देता हूँ। जी जी भैया, मैसेज बिल्कुल सही है, ये वाला विचार की मैसेज बिल्कुल सही है, कोई कमी नहीं है। ये वाला विचार है एलीशा के पास और मैं इसमें फिट नहीं हो रहा, कमी मुझ में, कमी मुझ में है।
तब जाके करेक्शन सच होगा। बात है भाई और इस कमी को हटाने के लिए जी मैं सोचूं एक रॉकेट साइंस लगा दूं मैं भी यार और पहले ही दिन में उड़ जाओ जिस दिन मैंने सुना उसी दिन उसी दिन में एलीशा बन गया। मैं भी यार धीरे धीरे भाई साहब, वचन कहता है खुदावन का आत्मा हमें अंश अंश करके बदलता है। आमीन। हमें का मतलब बताऊं आज एलीशा को, बस सच है भाई। हमें मतलब एलीशा को, उन्हें नहीं जो एलिया का स्थान लेने के लिए सैमनेरिन बन गए, जो सोच रहे थे हम तैयार हो जाएं ताकि वो स्थान जो एलिया का है, वो जो आत्मा एलिया का है वो हमें मिल जाएगा। वो तैयार किए जा रहे रॉकेट साइंस से। लेकिन मैं आपको इसलिए थोड़ा दूर लेकर आया, आपको ये दिखाने के लिए कैसे मिल जाएगा यार, इसका नाम जब खुदावन ने रखा ही नहीं उसे। ये वो कितनी एजुकेशन ले ले। नबी ने कहा यहां तक, बड़ी बड़ी बात नबी ने कही, ये सुनना बड़ी प्यारी बात है। नबी ने कहा यहां तक कि कैसे कपड़े पहनता है एलिया और कैसे बोलता है, सब एक्टिंग पूरी एक्टिंग कर रहे थे। उसकी भी नकल करता है। हाँ, सैमनेरियन ये किसकी? एलिया। एलिया की। अच्छा, ये भी शिक्षा मिलती है क्या? हाँ, ऐसा ही होगा। बोलना नहीं चाह लेकिन बोल दूंगा इसे। अगर वो गैरिस पहनता तो यही पहनने की कोशिश करता है उस आत्मा ने कहा मैं पहनते नहीं, गैरिस हटाओ। अब बताओ, अब कोई नहीं पहन रहा। अब कोई नहीं पहन रहा। कौन सी वाली आत्मा है? ये नगर वाली ब्रदर, ये लिखा है सेकंड हैंडेड रोप में। वो थे सैमनेरियन नगलची, फिजिकली देख रहे हैं। अगर वो तेल लगा के साइड में वो बना लेगा यूं तो वो बनाएंगे हैं। वो वैसे कपड़े पहनेगा तो वैसे ही पहनेंगे। नीले डाले। वो जैसे स्लैंग चाहे स्लैंग बोलेगा बीच में वही बोलने की कोशिश करेंगे। कौन सी आत्मा में हो? और एक बात और बता दूं बेटा, आज सुन लो ध्यान से, यही बात बड़े पते की है। अगर दूसरा नकलची का आत्मा तुम ले चुके हो बस तो वो वाला मिल जाएगा, भूल जाओ। ओरिजिनल आएगा। ये झटका भी झेल लो आज, क्योंकि तुम तो पहले को लेके बैठ गए हो, वरना इंतजार तो करते, यस, उसके संग चलते तो। ओरिजिनल के लिए। ओरिजिनल तो मैं पकड़ा नहीं, पकड़ क्या लिया? नकल। जब नकल पकड़ी ली तो क्या चल पाओगे? नहीं। अब क्या हुआ, मैं कट शॉर्ट कर रहा हूँ कहानी। जिन्होंने नकल पकड़ी, अब कहानी और रूप है। अब जिन्होंने नकल पकड़ी, जिन्होंने नकल पकड़ी, कुछ गिलगाल पर, कुछ बेतेल पर, कुछ यहीरा पर रुक गए। कौन थे? नकलची। नकलची यर्दन तक नहीं जाएगा। नहीं, यर्दन का रेवलेशन नकलची के पास नहीं है। ही नहीं है। इसीलिए कितनी चली, कहां तक चल सकती है? बस यरियो तक खत्म, गिलगाल तक खत्म, बेतेल तक खत्म, यही। यहीरो तक खत्म। लेकिन एक बात कहूंगा, इस गरीब आत्मा के पास यर्दन का रेवलेशन नहीं है। अगर इसके पास यर्दन का रेवलेशन होता तो उड़ जाएगा। तो इसके पास रोप होती। ये वो रोप क्या है वो समझाऊंगा बेटा आज। मैं तो आधे घंटे से आगे बढ़ गया। अगर रोप होती तो इसकी समझ में आ जाता। मैं रोप दिखाऊंगा आपको, रोप होती क्या है। आप हैं मेरे साथ? खुदा का नाम मुबारक हो। भैया अब वहां पढ़े, वो यर्दन तक आ गए, जल्दी कूद काट के पहुंचो फटाफट वहां। एलिया नीचे यर्दन तक आ गए।
भाई मेरे संग तेज चला करो। नहीं भैया, वो चलते चलते यर्दन तक आ गए। और भैया आप पहुंच जाएं 11वीं आयत से, 2:11 से पढ़ें, जल्दी करें। दूसरा राजा दूसरा अध्याय 11वीं आयत, जल्दी पकड़ें। वे चलते चलते बातें कर रहे थे। वो चलते चलते बातें कर रहे थे। आपने एक बात नोटिस करी, अभी भैया ने भी कोट किया इस बात को। ये जो उड़ने वाली पार्टी है ना, ये रुकी नहीं रहती, ये केवल रुकी नहीं रहती। अब संदेश और फॉलोअर, अरे नहीं यार रुका करो। अब संदेश और फॉलोअर, संदेश फॉलोअर से बातें कर रहा है। ये है संदेश फॉलोअर से बातें कर रहा है। किससे? जिसे रोप मिलेगी, जिसे रोप मिलेगी आगे, उससे बातें कर रहा है। कौन? संदेश। अशरफ बानी की टेबल पे कह रहा है, 13वें अध्याय शुरू करके 17वें अध्याय तक आ गया। संदेश बात कर रहा है उनसे। कम्युनियन। और 14वें अध्याय में कह गया, जो काम मैं करता हूं ना वो तुम भी करो, वरन उससे भी अधिक काम करो। आमीन। ये बात किसने कही? चलते चलते बात कर रहा है। संदेश फॉलोअर से बातें करता है और उसे उसका कार्य अधिकार बता देता है, तू करेगा क्या आगे जाके। बिल्कुल मेरे जैसा। हाँ, जो काम मैं करता हूँ तुम भी करो। वो तू भी करेगा। लेकिन करेगा कब? वो छुपा है भेद इस दूसरे अध्याय में। आमीन। इस सेकंड हैंडेड रोब में वो भेद छुपा है। यस। कब करेगा? आप हैं, आप मेरे साथ हैं। चलते चलते वो यर्दन तक पहुंचे। आगे कि अचानक एक अग्नि में रथ हाँ और अग्नि में घोड़ों ने हाँ जी, उनको अलग अलग किया और अचानक अग्नि में रथ और घोड़ों ने अलग किया। और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। आमीन। आगे 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 और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा। भैया आप वहां से पढ़ें, यहाँ से मैंने कहा था नबी आज। उनके पास पहुंचने पर हाँ, एलिया ने एलीशा से कहा, वहां पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं। बहुत ध्यान से सुनना। कह रहा है, कौन कह रहा मालूम? जो बातें कर रहा था कह रहा है, इससे पहले मैं यहाँ से उठा लिया जाऊं, इस्राइल चला जाऊं। अभी वो थॉट नहीं है ब्रदर। अच्छा। आज वो थॉट नहीं है, आज थॉट दूसरा है। वो कह रहा है इससे पहले मैं यहाँ से उठा लिया जाऊं। जी। आगे जो कुछ मैं अगर मैं यहाँ पे ऐसा कहूँ, एक्सीडेंट होने वाला है। सच्चे भाई। यस। मैं ऑप्टिमिस्टिक की बात नहीं कर रहा। मैं तो एलीशा एज अ ब्राइड देख रहा हूँ। इसमें ब्राइड है नहीं, जी। वो तो दास है। तो मेरे पास थॉट वो नहीं है आज। यस। थॉट ये वाला है, इससे पहले मैं उठा लिया जाऊं। जो कुछ तू चाहे अब तू जो चाहे कि मैं तेरे लिए करूं। आपने ये, मेरे को लगता है मैंने कहीं सुना है ये वाले को। ये सुना है मैंने, किसी ने कहा था, किसी ने कहा था, मांग क्या मांगती है मैं तेरे लिए करूं। कहीं सुना है मैंने ये। उद्धार। किसी ने कहा था, मांग क्या मांगती है रानी, रानी मैं मांग क्या मांगती है मैं तेरे लिए करूं। उन्हें इस खंबे पे लटका दे से। और यहाँ भी कोई है जो कह रहा है, तो मैं कहूंगा ये एलीशा किसी की तस्वीर है। आमीन। और जिसकी तस्वीर है वो क्वीन है। आमीन। नबी ने कहा दरअसल स्वर्ग की रानी मसीह की ब्राइड है। आप है मेरे साथ? पढ़िए, मोहरों में लिखा है, पहले मोहर में लिखा है, स्वर्ग की रानी कोई और है ही नहीं, मसीह की दुल्हन है। और क्या कहा राजा ने? मांग क्या मांगती है। उन्हें कहा बड़े गुस्से में हो, मांग लूं? उसने कहा मैं आधा राजपाट भी दे दूं। आमीन। सच है। आप समझे कुछ? क्या बोला? क्या बोला? बोलो 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 भैया। राजपाट भी दे दूंगा। अरे मैं तेरे से पार्टनरशिप करूंगा। पतरस से कहा
अगर मैं तुझे ना धोऊं, अरे तेरा मेरा क्या साझा। बेटा मांग क्या मांगती है, मैं आज तेरे साथ साझेदारी करने आया हूं। हालेलुया। आप समझ रहे हो? हाँ, बड़ा अजीब है लोग मांगने वाले। अब जब इनने मांगा, उसे राज मांगा नहीं, राज नहीं मांगा। मैं रखूंगा इस दिन, खुदा ने रहम करा मुझको। लेकिन जब इसका मौका आया मांगने का, इन्हें मांग क्या मांगता है? अगर मांगो तो मांग क्या मांगती है? एलीशा ने क्या कहा? भैया पढ़िए। जो कुछ तू चाहे, जो कुछ, हाँ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं। क्या यही वाली बात नहीं कही थी शेरत ने? क्या है? कुछ भी, कुछ भी जो कहे मैं आज कहूँ आपसे, हमारा खुदा टिम्बर मर्चेंट नहीं है बेटे। सच है भाई। ना मांग क्या मांगता है? उन्होंने कहा मैं ये मांग लूं, क्या पता ना दे, आज भी ये मांग लूं, क्या पता ना दे। नहीं। मैं कहूँ, राजा कह रहा है मांग, जो मांगो, मांग। जो का मतलब, जो जो का मतलब है ब्लैंक चेक। आमीन। यीशु मसीह ने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। आमीन। वो मैं दूंगा। तुम में दम है मांगने का? मांगोगे? मांगो, दिया टाइम। यस, जो कुछ तुम मांगोगे बेटा मांग लो। कह रहा मैं दूंगा। नबी के चर्च में वो ब्लैंक चेक लगा रखा उसने ऐसे, मैं भेजूंगा, दिखाऊंगा आपको, ऐसे करता हूँ। और उस पर लिखा हुआ है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, और जब सिग्नेचर है वहां लिखा है ब्लड से जीसस क्राइस्ट। चेक लगा रखा वहां पे सामने, ब्लैंक चेक। भरो, क्या भरते हो? देखूंगा तुम्हें कहां तक जाओगे। जो देने वाला है उसकी औकात देखो, यस, उसकी कुवत देखो कितनी है। सच्चा भैया। वो तुमसे ये नहीं कह रहा भाई देख ऐसा है, ये मत मांगना है, ये नहीं दे पाऊंगा। कह रहा है मांग। क्या मांगता है? अभी दूंगा। क्या बात सही है? आमीन। यही हुआ एलिया के समय, यही हुआ एस्तर के समय, यही हुआ जीसस के समय, और यही हुआ भाई ब्रैनम के समय। हम जिस संदेश के नीचे हैं उसमें कहा केवल विश्वास कर, जो कुछ चाहेगा मिलेगा बेटा। आमीन। लेकिन किसके लिए? यहाँ कोई है जिसको हम देखते आ रहे हैं पीछे से, जो 12 जोड़ी बैल के पीछे भी और है। 12वीं के साथ है, आमीन। जिसके ऊपर पहले ही एलिया ने अपना मेंटल डाला है। डाल उड़ाई थी ना? हाँ वही वाला है। आमीन। पहले आत्मा आई, फिर रिफिलिंग आएगी। अब आप हैं बड़े भैया। एलीशा ने कहा, एलिशा ने कहा तुझमें जो आत्मा है, अरे यार मांगा करो ठीक से, क्या मांग रहे हो तुम? हैं? तुझ में जो आत्मा है, अरे ये क्या मांगा तुमने? संसारी आदमी कहेगा क्या मांगे तुमने? अरे हटा यार, कुछ और मांगो। तुम्हें मांगने नहीं आता। लिम्बूसनी वो मांगो तुम, ऐसी वाली कार हवा में उड़ने वाली। आज तो कोई कहेगा तो उसेगा भैया वो मेरा बिजनेस फ्लोरिश हो जाए, मैं टाइकून बन जाऊं बस बिजनेस का, मेरे आगे को टिक ना पाए, ऐसा बिजनेसमैन बनाए मुझे आप। टिकट, लेकिन तू मेरी डायरी में भिखारी लिखा हुआ है, क्या करूं? आप मेरे साथ माफ करें मेरे शब्दों के लिए। जो मांग रहा है ना ये, अगर वही मिल जाए तो सब कुछ मिल जाएगा। आमीन। देगा, बिल्कुल सही। सब मिल जाएगा। आमीन। ये सही जो है। मांग रहा है, ये बता दिया उन्होंने, अब तो समझ में आ रही होगी ना? हाँ चलो जरा। एलीशा ने कहा, उसने कहा जो मांगता है मांग। एलीशा ने कहा तुझमें जो आत्मा है, तुझ में जो आत्मा है वो आत्मा नहीं है, वो आत्मा रोब है। लोगों ने सोचा वो चद्दर रोब थी, लेकिन ये नहीं पकड़ा जो पहले बोल दिया एलीशा ने। जो आया है एलीशा के ऊपर, जब लोगों ने देखा तो चद्दर नहीं बोली थी। लोगों ने भी कहा
वो जो आत्मा एलिया पर था वो उस पर ठहर गया। तो इसका मतलब जो उतर कर आया रोब, वो एक्चुअली कपड़ा नहीं था, वो दरअसल वो आत्मा था जो आया एलीशा के ऊपर। तो इस कपड़े को सेकंड हैंडेड क्यों कहा गया है? मैं बहुत जल्दी कर रहा हूं, पढ़ भी नहीं रहा, तो पढ़ चुका हूं। सेकंड हैंडेड क्यों कहा गया है? क्योंकि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस में जिसकी रोब थी सब कर चुका है, और जब वही सब कुछ करने वाला आत्मा किसी पे डाला जाता है तो वो कहता है जो काम मैं करता हूं वो अब तू करेगा। क्या ख्याल है आपका? सही बात है भाई। उसने कहा मांग, क्या मांगता है? उन्हें रोब। नबी ने कहा ये है सेकंड हैंड, फर्स्ट हैंड तो इसके पास है। नबी ने कहा वो आत्मा एक्चुअली एलिया का नहीं था, वो आत्मा था खुदा। फर्स्ट हैंड खुदा है। पकड़ो बेटा, ये है संदेश। फर्स्ट हैंड खुदा है, सेकंड हैंडेड ब्राइड है। जो कुछ खुदा में था। अब तो भाई पकड़ लोगे, ये तो थीम है संदेश के अंदर। जो एक्चुअली बताना चाह रहे हैं वो ये बताना चाह रहे हैं, वही वाला आत्मा जो पहले वाले में था, वही वाला आत्मा जो सातवें में था। कितने पकड़ लिया? किसे मिलेगा? बिल्कुल सही कह रहे हो भैया। गॉड ब्लेस यू ब्रदर, ब्राइड को मिलेगा। गॉड ब्लेस यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। बहुत बढ़िया, आपने तुमको सही बोला, ब्राइड को मिलेगा। बहुत अच्छा कहा आपने। यहां से ये कह के बोल दिया मैं तो हूं ही नहीं। सही तो कह रहे हो, मैं तो कॉम्प्लेक्स कह रहा हूं। किसे मिलेगा? ब्राइड को मिलेगा। मैं कहूंगा आमीन, मैं कहूंगा आमीन। मुझे मिले। एलीशा ये नहीं कह रहा सबको दे, नहीं। पढ़ो ध्यान से। एलीशा कह रहा है वो आत्मा जो, एलीशा ने कहा, हाँ हाँ, तुझमें जो आत्मा है, तुझमें जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे दे। यस प्रभु। और आप क्या कह रहे हो? ब्राइड को मिलेगा। सही बात है वो तो। मैं कह रहा हूँ आमीन। मैं कहेंगे ब्राइड को मिलेगा, मैं तो आमीन कहूंगा। भाई यही तो बात है भाई, समझ भाई, इसी कहते समझ, ये समझ। अब जो आत्मा तुझ में उसका दूना भाग मुझे दे। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है। बात तो कठिन है वैसे, क्योंकि आत्मा फिर मिल जाए किसी को तो झेलना बड़ा मुश्किल है। फिर हल्का फुल्का तो बिखर जाएगा भाई साहब, फट जाएगा वो तो। ऐसे कोई ना देगा। नबी ने कहा जिस जगह पर, जिस हवा में बड़े बड़े फट जाते हैं पक्षी, वल्चर्स, तो आपको मजा ही तब आता है जब उड़ता है। उस आत्मा को लेने के लिए ब्रदर, मैंने आपको भी दिखाया था पीछे, एलीशा के अंदर कैरेक्टर पहले से ही है जो रिसीव करेगा इसे। क्या कहा नबी ने? नबी ने कहा जो अगवा होता है उसके अंदर ये जन्मजात क्वालिटी है अगुवाई करने की, वो उस क्वालिटी के साथ आया है। उसे किसी पीडी मतलब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सेंटर में सिखाया नहीं जाता। अरे नहीं यार, वो तो पैदाइशी है। आप है मेरे साथ? अब फिर नबी ने क्या कहा, सुनना चाहते हैं? नबी कह रहे हैं, पैरा नंबर 106 पढ़ रहा हूं जल्दी से। अब उसने एक उपयोग किए हुए वस्त्र को पहना था। उपयोग का मतलब जिसका पहले इस्तेमाल हो चुका है। ये है वो थॉट जो पकड़ा गया यहां से, जिसका पहले इस्तेमाल हो चुका। जो काम मैं करता हूं हो चुका, इसका इस्तेमाल हो चुका भैया। पहले आगे सुनिए। हाँ, यही सच है। नबी कहते हैं और बहुत से लोगों ने आज सुबह उपयोग किए वस्त्रों को पहन रखा है। आमीन, आमीन। आगे सुनिए।
लेकिन जब यह यर्दन के पास आया तो उसने महसूस किया कि वो केवल वस्त्र से काम नहीं चलेगा। केवल वस्त्र नहीं चलेंगे। जो वस्त्र तो वापस जाओ, सेमिनरी वाले भी गैलिस पहनते हैं, चोगा। हाँ, मैं वो चोगा नहीं कह रहा, बोले गैलिस, वो तो वही पहन रहे थे नगलची। वो कहना इससे काम नहीं चलेगा। किसकी समझ में आ गई? एलीशा की। ये समझ किसके पास है? एलीशा के पास समझ है। और नहीं, नौटंकियों से काम नहीं चलेगा। मैं नौटंकी करूंगा नहीं, केवल वस्त्र से काम नहीं चलता। अब आगे सुनिए क्या कह रहे, सुनिए। सभी बुने हुए वस्त्र ठीक हैं, प्रतिज्ञाएं हैं, हमारे पास सब कुछ है। ओ हमने वहां जाकर बपतिस्मा लिया और वो वही प्रेरित है। हमारे पास प्रेरितों का विश्वास है। आमीन। हम दिव्य चंगाई में विश्वास करते हैं, हम खुदा पर विश्वास करते हैं, हम खुदा की सामर्थ पर विश्वास करते हैं। ये क्या है? ये है वो रोग। हमने बाइबल में जिस प्रकार बाइबल कहती है बैप्टिज्म लिया, हमने पवित्र आत्मा पा लिया। ठीक। अब अगली बात, नबी कह रहे हैं ऐसा करने के बाद भी किसी के पास मेथोडिस्ट वस्त्र हो सकता है, बैप्टिस्ट वस्त्र हो सकता है, आगे बढ़ूं, कैथोलिक वस्त्र हो सकता है, लेकिन जिसके पास जो वस्त्र होगा वो वही करेगा कैरेक्टर सेम, जो वस्त्र करवाएगा। वस्त्र है आत्मा की अगुवाई। जिस आत्मा को आपको मिला हुआ है, आप उसी आत्मा के अकॉर्डिंग चलोगे। इसीलिए एलीशा को पता था मेरा आत्मा ये काम नहीं कर पाएगा, मुझे तो वो वाला चाहिए जो तेरे पास है। आमीन। और बाकी आप जानते हैं जब मिल गया। अब सुनिए अंग्रेजी में क्या लिखा है। रिसीविंग द प्रॉमिस ऑफ द गॉड, खुदावन के वचन को प्राप्त करना, विच आर देयर इन द मैसेज बाय फेथ, जो दिया गया संदेश में विश्वास के द्वारा, कैन रिसीव इट, दिस इज द रोब, यही है जो वस्त्र है। प्रॉमिस रिसीव करना, वस्त्र रिसीव करना हुआ। आमीन। जीसस ऑलरेडी यूज दैट क्लोथ्स, यीशु मसीह पहले ही उन वस्त्रों का इस्तेमाल कर चुका। आप मेरे साथ हैं? रूत ने कहा दूसरी नहीं, अपनी वाली उड़ा दे, जिसे तू यूज कर रहा है ना, ओढ़ के मुझे उसी में स्थान मिल जाए। नया नहीं, वही वाला वस्त्र। कितने पकड़ते हैं? जीसस सेड द वर्ड आई डू, द वर्क आई डू, जो काम मैं करता हूं, ही शैल डू ऑल्सो हु बिलीव, जो काम मैं करता हूं वो भी करेगा जो विश्वास करता है। कब करेगा? कब कर सकता है? इस संदेश को कब फॉलो कर सकता है? उस खुदावन की अनसर्टेन साउंड को कब सुन सकता है? उस फेलोशिप को कब प्राप्त कर सकता है? जब उसके पास सेकंड हैंडेड रोब हो। सेम वही वाला, वही वस्त्र जो हमारे भाई ब्रैनम ने इस्तेमाल कर रखा है, वही आत्मा का पोर्शन जो उसमें है, सेम वही एक्सपीरियंस जो नबी के हैं, सेम तरीके। वो जब मिल सकते हैं जब वही वाला होली घोस्ट मेरे पास भी हो। कौन चाह रहा है? एलीशा। कौन चाह रहा है? एलीशा, द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। खुदा आपको बहुत बरकत। गॉड ब्लेस यू।